आंटी जी क्वेश्चन ले ले। जय जिनेंद्र आंटी जी प्रणाम। हाँ जय जिनेंद्र ले लो। गुलाब जी पूछिए आप। जय जिनेंद्र भाभी जी। जय जिनेंद्र। एक तो मैं अभी मेरी पोती की शादी थी तो मैं कई दिन से क्लास ले नहीं रही थी। अच्छा। तो फिर गुरुदेव के भी दर्शन करने गए हम लोग। पोते पड़पोते हमारी 4 पीढ़ी गई वहाँ। अच्छा अच्छा दर्शन के गुरुदेव से अच्छी तरह से बात हुई, बहुत बढ़िया दर्शन हुए। अच्छा। सबके, सब संत सत्यम जी के और गुरुदेव के। गुरुदेव ने पूछा भी और बहुत मतलब आनंद आया। क्या पूछे गुरुदेव? गुरुदेव ने पूछे कि भाई धर्म ध्यान कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, ये सब पूछे। बच्चों से पूछे, मेरे पड़पोते से ये नमो थुणंग और सुना इच्छा कारण उसको आते हैं। तो अच्छा 9-10 बरस का है। अच्छा। तो सब पूछे और पूछा वहाँ धर्म ध्यान समता शाखा कैसी होती है, धर्म ध्यान कैसा चल रहा है, अच्छा ये सब पूछे। फिर मेरे ससुर जी गाते थे ना, तो वो भजन भी सुनाया गुरुदेव ने। मैंने थोड़ा सी गाया था एक भजन। अच्छा। तो गुरुदेव ने फिर कहा कि वो भी ऐसे गाते थे, उन्होंने हाँ सुनाया वो भजन गुरुदेव ने, कि आपके गुड। ससुर जी ये गाते थे, चंपा लाल जी। क्या याददाश्त है ना गुरुदेव की। हाँ पूरा वो सुनाया पूरा उन्होंने। अच्छा। कहाँ पर, हाँ कहाँ हुए? जावद जावद में। भीलवाड़ा जावा। ब्याह था तो शादी थी भीलवाड़ा में। अच्छा। वहां से जा 2 घंटे का रास्ता, तो हम 6 गाड़ियां ठीक। गई थी हमारी वहां पर। ठीक है। तो सबके तो, बहुत इसने पोते पड़पोते 3 पोतों को संगत धरा दी गुरुदेव अच्छा से। ठीक। तो एक ये क्वेश्चन है भाभी जी, हाँ जो अवधि ज्ञानी होते हैं, जो हाँ। ऋषभ नरासंगन होते हैं, उसमें होते हैं अवधि ज्ञान, इसमें नहीं नहीं आया हुआ है। नहीं नहीं, परम अवधि ज्ञानी नहीं, वज्र ऋषभ नाराज सैनन में ही होंगे, क्योंकि मोक्ष में वज्र ऋषभ नाराज सैनन वाले ही जाते हैं। बाकी तो हाँ कोई भी सैनन में हो सकते हैं। जैसे अवधि ज्ञानी, अभी जैसे अभी सब मान लो महापुरुषों को किसी को हो, तो अभी हाँ संगनन तो वो नहीं है, संगनन तो सेवार तक की है। हाँ, तो उसमें हो सकते हैं, वही बोल रही हूँ ना। अच्छा हो सकता है। हाँ, खाली चरम शरीरी जो होते हैं, परम अवधि ज्ञान हाँ। चरम शरीरी को होता है, वो वज्र ऋषभ नाराज सैनन में ही होता है। क्योंकि अच्छा मोक्ष एक में, है। हाँ बताइए। हाँ क्योंकि मोक्ष में प्रथम सैनन वाले ही जाते हैं, और परम हाँ अवधि ज्ञानी को अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो जाता है, इसलिए उनके है। अच्छा बाकी अवधि ज्ञान तो कोई भी सैनन में हो सकते हैं। अभी एक ही अच्छा सैनन पर, अभी अवधि ज्ञान का निषेध नहीं है। अच्छा। हाँ जी, मैंने पढ़ा ना, मैंने कहा अभी अभी जैसे महापुरुषों को होता है वैदिक ज्ञान, अभी हाँ संगनन तो वो है नहीं। हाँ एक ये है जो अंत में आलोचना प्रतिक्रमण करके आत्म शुद्धि करके समाधि मरण प्राप्त करके सेकेंद्र के त्रासिंग देव के रूप में उत्पन्न हुए। जो हाँ वो इतने थे श्रावक, हाँ जो उत्पन्न हुए, तो वो मतलब त्रासिंग देव में क्यों उत्पन्न हुए? उन्होंने तो आराधना की ना। हाँ, तो त्रैस्त्रिंशक सब भी अभी आराधक जीव ही है वो अच्छा वर्तमान। आराधक की है सारे, हाँ आराधक क्या, और मोक्ष में जाएंगे। जो आराधक जीव ही पदवी पाता है ना, आगे अपने अब निर्ग्रंथ का और उसका टुकड़ा आने वाला है, उसमें हाँ वर्णन चल जाएगा। जो आराधक है वो वैमानिक देव में पदवी प्राप्त करते हैं। अच्छा अच्छा। धन्यवाद भाभी जी, बहुत बहुत कृपा। हाँ आंटी अन्नपूर्णा। हाँ आंटी वो जो जैसे 23वें तीर्थंकर के केसी श्रमण आचार्य साधु थे ना, तो जब वो भगवान महावीर के शासन में दीक्षा लिए तो वो चातुर्याम से 5 महाव्रत का ग्रहण किए। तो क्या आंटी पहले तीर्थंकर के जो की परंपरा तो चली रही थी, क्योंकि जैसा धर्म का विच्छेद हुआ नहीं था, तो जब अजितनाथ का शासन हुआ तो क्या वो 5 महाव्रत वाले चातुर्याम में आए थे आंटी? हाँ ऐसा होगा आंटी? हाँ हाँ एकदम। तो उनको भी 5 या 5 से लेके 4 में आना पड़ेगा? हाँ 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 अच्छा ठीक है। और आंटी दूसरा हाँ प्रश्न, जो छेदोपस्थापन चरित्र देते हैं ना, जिनका मतलब दोष लग जाता है, वैसे अगर कोई मतलब दीक्षा लिया अभी और उसके दीक्षा का मतलब 4 छेदोपस्थापनिया हुआ, तो कितनी बार हो सकता है आंटी? ऐसे कैसे कर सकते हैं? कितनी बार संभावना है कि दी जा एक सकती है? 162 बार उत्कृष्ट करोड़ पूर्व की आयु में। अच्छा मिनिमम 162 वर्ष की उम्र चाहिएगी क्या? नहीं, करोड़ तो पूर्व वाले के उत्कृष्ट 162 बार दी है। अभी तो अच्छा अगर जैसे दीक्षा, बड़ी दीक्षा दे
2 या 3 बार से ज्यादा नहीं देते हैं, क्योंकि आयु कम है ना अभी। हाँ हाँ अभी कोई वही। मुनि को निकाले वापस ले लेता है, आलोचना प्रायश्चित किया, दोबारा भी हाँ ले ले, तीसरी बार भी लेंगे तो लोग बोलेंगे कि गुरुदेव को क्या ये शिष्य से इतना मोह है, कभी निकालते हैं कभी देते हैं। तो जिन शासन की अवहेलना होती है ना आचार्य की निंदा करने से, सामने वाला भी बंधन करता है। तो अभी 2-3 बार से ज्यादा की धारणा नहीं है। 162 बार है वो करोड़ पूर्व वालों की आयुष में। समझना कि इतनी लंबी आयु होती है, भिन्न भिन्न स्थान विहार आदि हो जाते हैं। ठीक। हाँ आंटी ठीक है आंटी, कृपा आंटी, मेरा हो गया। हाँ सोना जी। जय जी ने सब प्रणाम। ये थोड़ा सा चैप्टर मेरा ये वाला आपका जो संबंध ये प्रश्न 7657, ये रुचक प्रसद का चित्र बना के जो बताया गया है ना, नित्य संबंध। हाँ उस दिन थोड़ी मेरी मिस हो गई थी उस दिन क्लास किसी कारणवश। नहीं तो इसमें नित्य बंध आप लिख के प्रैक्टिस किए? जी मैंने आज ही पढ़ा। अच्छा क्योंकि मैं आज उस दिन करीब करीब पूरी क्लास ही मिस हुई थी, थोड़ा स्टार्ट में। ये देखिए ना, आप ड्राइंग में देखिए, 1 का संबंध किससे है? 2, 3 और 5 से। बाकी को स्पर्श नहीं कर रहा है ना 1 वाला पॉइंट। जी 1 का संबंध 2, 3 और 5 से, 1 का विरोधी 4, बाकी 6, 7। विरोधी हो गए। ठीक, 2 मतलब का इसको संबंध, इसी के 2 का, अनुसार निकालना है पूरा। हाँ बस आगे फिर लिखा हुआ इससे है ना। ये आप चित्र अपना, मैंने आप अपने आप बोलिए अब। 4 का संबंध किससे है? 4 का संबंध नित्य बंध 2, 3, 4, 8 से है, और 4 का विरोधी आप 1, देख 5। के, आप देख के नहीं, आप ड्राइंग देख कर बोलिए। तो वो मेरे को मैंने किया नहीं ना आप ड्राइंग एक्चुअली। खोलिए, मैं बताती हूँ। ओके। सब कोई खोल लीजिए 7657, अभी यही चलने वाला है। आंटी देखिए। हाँ अभिनय सत्य के लिए क्षमा। आंटी आज वहीं से प्रश्न स्टार्ट करवा देते हैं ना, प्रभा जी पढ़ देंगे। हाँ ठीक है, यही स्टार्ट कर लेते हैं प्रश्न। और हाँ मैंने आंटी। ये मैंने आपका ये सब पूरा बनाया, तर्जुमा, और उसका पूरा कंप्लीट समझ में आ गया। आ गया ना, आपने भेजा भी, हाँ ठीक है। बहुत अच्छी बात है। जी जी। सबने बनाया, और भी किसी ने लिखा? सब 2 से 10 तक पढ़ा का। इन आपके पुरुषार्थ को धन्यवाद है। अरे सब कुछ ऐसे ही करो। हाँ पढ़िए प्रभा भाई। कौन सा है भाभी जी, कितना नंबर है? 7657, पेज नंबर 361। सब कोई जय पहले जिनेन्द्र। देना, 1 का 2, 3, 5 से संबंध है, 2 मिनट लगेगी देखकर, तो ये पूरा चैप्टर इजी लगने लगेगा। प्रभा भी आप भी लिख लीजिए हाँ मैं अपने देख, एक पेपर लेके। 1 का 2, 3, 5, 2 का 1, 4, 6 ऐसे पूरा लिख लो रफ पेपर या कॉपी में। इसमें तो लिखा हुआ ही है ना भाभी जी। एक बार अपने देख हाथ ले। से आते जाएंगे, निकलेगा तो इजी रहेगा। 2, 3, 5 में ये पेपर टर्न नहीं करना पड़ेगा। बस 2 मिनट में रफ वर्क जैसे लिख लीजिए। लिख लिए? श्रेया जी लिख लिया, और किसी का हैंड रेज नहीं आया। लता जी लिख लिए? तुम लिख ली लता? हो गया प्रभा भी? हाँ नहीं भाभी जी, मैंने पहले किया नहीं है, अभी मेरी क्लास हो ही नहीं रही।
हो गया बात। हाँ ठीक है, अब पढ़िए। प्रश्न 7657। जीव के 8 मध्य प्रदेशों का चित्र बनाकर उनका 3-3 के साथ परस्पर संबंध होता है, उसे स्पष्ट कीजिए। उत्तर: जीव के 4 मध्य प्रदेशों के ऊपर 4 मध्य प्रदेश रहते हैं। आत्म प्रदेश अति सूक्ष्म छोटे हैं, हम उनकी सूक्ष्मता की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अतः विषय को स्पष्ट करने के लिए चित्र बड़ा बनाया जा रहा है। यह चित्र 8 आकाश प्रदेश अवगाढ़ का है। देखिए, फर्स्ट पॉइंट। चित्र 8 आकाश प्रदेशों पर बना हुआ है। आकाश हम्म। प्रदेश बहुत सूक्ष्म है, इतने छोटे हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। यहाँ देखो, पहला पॉइंट आएगा, एक का संबंध किससे है, सब कोई कर देख लो। 2 से लाइन जुड़ी हुई है, 3 से और 5 से। बाकी एक किसी को टच नहीं कर रहा है ना। नहीं, 4, 6, 7, 8 को टच 4 नहीं के कर रहा, साथ तो है। उसके विरोधी हो गए। सब अपने आप बताइए। प्रभा भाई, 2 का किससे संबंध है? ड्राइंग देखकर बोलिए। हाँ, 2 का संबंध 1 से है, 4 से है, 6 से है। बस बस सब 3 से ही विरोधी है। होगा। हर एक का हाँ 3 से। हर आत्म हाँ, प्रदेश, कल्पना करो अपने जो मध्य प्रदेश है उनका संबंध किसके साथ है, तो अपना जो चौथा है उसका इसके साथ है। 7 का संबंध किसके साथ है? 7 का संबंध 3 के साथ है, 5 के साथ है और 8 के साथ। बाकी क्या है? बात की बाकी विरोधी। विरोधी, विरोधी कहलाएंगे कि उसको स्पर्श नहीं करना है। ऐसे ही सबका निकालना है। 6 का संबंध 6 का संबंध 2 से है, 8 से है और 5 से। ठीक है, बाकी सब उसके विरोधी। विरोधी। बस ये इतना सिंपल है, इसको ही ध्यान में रखना है अपने को। हाँ कमला भाई, इससे संबंधित ही प्रश्न है क्या? बोलिए कमला जी। मेरा प्रश्न नहीं है, हाँ, मैंने बोल। तो ये जो दिया ना ये बता रही थी, प्रश्न नहीं है मेरा। अच्छा ठीक। क्या किए? क्या चीज का बता रहे थे? ये ड्राइंग किया ना इसका। अच्छा, मध्य प्रदेशों का क्या? आत्मा के हाँ, मध्य प्रदेशों का। हाँ। ठीक। अच्छा, बहुत अच्छी बात। हाँ पढ़िए प्रभा भाई। ये पूरा पॉइंट्स पढ़े या आगे का? हाँ हाँ, आगे पॉइंट पढ़िए पूरा ये। पॉइंट 2। 2 का संबंध नित्य बंध 1, 4, 6 से है और 2 का विरोधी 3, 5, 7, 8। 3 थर्ड पॉइंट। 3 का संबंध नित्य बंध 1, 4, 7 से है और 3 का विरोधी 2, 5, 6, 8। 4 का संबंध नित्य बंध 2, 3, 8 से है और 4 का विरोधी 1, 5, 6, 7। 5 का संबंध नित्य बंध 1, 6, 7 से है और 5 का विरोधी 2, 3, 4, 8। 6 का संबंध नित्य बंध 2, 5, 8 से बोलिए। है। मैं कंचन कांकरिया बोल रही हूँ, मैसेज। आप पढ़िए प्रभा आंटी। और 6 का विरोधी 1, 3, 4, 7। 7 का संबंध नित्य बंध 3, 5, 8 से है और 7 का विरोधी 1, 2, 4, 6। 8 का संबंध नित्य बंध 4, 6, 7 से है और 8 का विरोधी 1, 2, 3, 5। अब कल्पना कर लो एक सेकंड के लिए, सब अपने 8 मध्य प्रदेश हैं। पहला है उसका संबंध है 2 से, 3 से, 5 से। 2 का है 1 से, 4 से, 6 से। ऐसे एक बार कल्पना कर लो। चाहे ये एक आकाश प्रदेश होंगे तो भी ये 3 को ही टच करेंगे, चाहे 2 आकाश प्रदेश होंगे तो भी ये इन्हीं 3 का। अब 1 का 2, 3, 5 से नित्य संबंध है। हमेशा सिद्ध गति में चले जाए, सिद्धि गति में चले जाएंगे तो भी इन प्रदेशों का आपस में संबंध रहेगा। हाँ प्रभा आंटी पढ़ दीजिए। क्वेश्चन 7658। विरोधी अंक किसे कहते हैं और उसे निकालने की क्या विधि है? अन्नपूर्णा।
हाँ आंटी। वो मेहुली कामदार को गया नहीं लिंक, जो सुबह तुम ऐड किए उनका है। आंटी मैंने लिंक शेयर किया है ग्रुप में, एक फिर बार भी देख, उनसे अच्छा देख लो। हाँ हाँ, हाँ ठीक। पढ़िए पढ़िए प्रभा भाई। उत्तर, किसी अंक को जिस अंक की आवश्यकता नहीं होती है उसे विरोधी अंक कहते हैं। जैसे एक का विरोधी जानना हो तो एक का नित्य बंध लिखें। उसमें जो अंक नहीं होते हैं वे सब उसके विरोधी अंक होते हैं। आ गया ना समझ में? एक का अपन ने 2 3 5 किया, अभी कर ही लिए हैं, बाकी सारे विरोधी अंक है। क्वेश्चन 7659, विरोधी मध्य प्रदेशों का कथन क्यों किया गया है, उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। उत्तर, आत्मा के मध्य प्रदेश संकोच या विस्तार को प्राप्त करते हैं, अर्थात कभी एक, कभी दो, कभी आदि आकाश प्रदेश अवगाढ़ होते हैं। तब किसी भी अवस्था में विवक्षित अंक को विरोधी अंकों की आवश्यकता नहीं रहती। यह ज्ञान कराने के लिए विरोधी अंकों का कथन किया गया है। जैसे एक अंक को 4, 6, 7, 8 अंकों की आवश्यकता किसी भी अवस्था में नहीं रहती। क्वेश्चन 7660, भंते, जीवास्तिकाय के मध्य प्रदेश आकाशास्तिकाय के कितने प्रदेशों में समा सकते हैं? उत्तर, गौतम, जगन्य 1, 2, 3, 4, 5, 6 और उत्कृष्ट 8 प्रदेशों में समा सकते हैं, किंतु 7 आकाश प्रदेशों में नहीं समाते हैं। इनकी अवगाहना बाटे बहते में बदलती है। बाटे बहते में बदलती, यानी अभी कितनी अपने योग तीव्र हो, कषाय आए या शांति के क्षणों में भी आत्म प्रदेश तो निरंतर ऊपर नीचे जा रहे हैं। इन 8 मध्य प्रदेशों का इस समय जो मेरा आत्म प्रदेश यहाँ है या जहाँ पांव के अंगूठे के पास है, हो सकता है वो तुरंत ऊपर आ रहा है इधर, लेकिन इनका तो नीचे वाले का दूसरा नहीं आया, वो अधिक इधर आ गया है, तो उसका संबंध किसी से भी हो सकता है। लेकिन ये जो 8 मध्य प्रदेश है, ये 3 के साथ अनादिकाल से संबंध है और अनंत काल तक ऐसे ही संबंध रहेगा। ये अपने 3 का 7 का संबंध कभी नहीं छोड़ते। ये विशेष बात इस पाठ में बताई जा रही है। कभी 8वां प्रदेश आ जाएंगे, एक आकाश प्रदेश पर 8वां आ गए, कभी 2 आकाश प्रदेश पर 8वां आ जाएंगे, लेकिन संबंध एक का 2, 3, 5 से ही रहेगा। क्वेश्चन 7661, जीवास्तिकाय के 8 मध्य प्रदेश 7 आकाश प्रदेशों पर क्यों नहीं रहते हैं? उत्तर, जीव के 3 मध्य प्रदेशों का बंध नित्य शाश्वत है। यदि 3 मध्य प्रदेशों का नित्य बंध ना होता तो ये 7 आकाश प्रदेशों पर भी रह सकते थे। अतः 7 आकाश प्रदेशों पर न समाने का कारण 3 मध्य प्रदेशों का शाश्वत बंध है। इस प्रकार के बंध के कारण अनेकों विकल्प कर लेने पर भी जीव के मध्य प्रदेश 7 प्रदेशावागाढ़ नहीं होते हैं। श्री नीरज मुनि जी महाराज सा गणितज्ञ, इतने संख्याओं का कर लिए इधर से उधर कि इनको 7 पर बैठाएं, किसी हालत में ये 3 का संबंध रखो तो 7 आकाश प्रदेश अवगाढ़ होते ही नहीं है। क्या कंप्यूटर माइंड है उनका, स्लेट ले लियो और फटाफट करते जा रहे थे कि इसका इससे, इसका इससे, किसी हालत में 7 आकाश प्रदेश अवगाढ़ नहीं हो सका। हाँ बोलिए संजू जी। बोलिए संजू जी। वो अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं शायद। पढ़ो प्रभा भाई। क्वेश्चन 7662, जीव के मध्य प्रदेश CA1, CA2 आदि आकाश प्रदेशों पर क्यों रहते हैं? उत्तर, संकोच और विस्तार जीव का स्वभाव होने के कारण इनकी अवगाहना में परिवर्तन होता है, किंतु ये शरीर के मध्य में ही रहते हैं। क्वेश्चन 7663, 8 मध्य प्रदेश एक आकाश प्रदेश पर रह सकते हैं, किंतु 2 आकाश प्रदेशों पर हो तो इनका 3 के साथ संबंध किस प्रकार होता है? 2 रेखा चित्र बनाकर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, किसी भी अंक को किसी भी आकाश प्रदेश पर रख दो, जैसे
1462 देखो B कुछ भी, चाहे 3 1 3 5 कुछ भी रख देते हैं, 2 पर ही बैठाना है तो अपने आप ही 2 का संबंध आ ही जाएगा किसी न किसी। सबको ही थोड़ा ड्राइंग कर लो, देख कर ही करो रफ पेपर में। अपनी इच्छा अनुसार कोई भी 4 नंबर लिख लो, या पहले यही ऐसा ही लिखना है तो ये भी लिख लो, 1 4 6 2 लिखो, या जो इच्छा है वो लिख लो और बगल में बचे हुए अंक लिख दो। अपने आप ही उनका संबंध दिख जाएगा, जुड़े हुए ही रहेंगे 2। भाभी जी प्रणाम, जय जिनेन्द्र। हाँ बोलिए। हाँ, मेरे को ना ये 7 वाला आप समझाए ना, थोड़ा समझ में कम आया है। 7 आकाश प्रदेशों पर नहीं समाते, हाँ, ये थोड़ा समझ में क्योंकि नहीं आ रहा मेरे को। 3 के साथ शाश्वत बंध है, हर एक का 3 के साथ बंध रहेगा संबंध। ये 4 हो अच्छा गए। फिर दूसरा मान लो 2 नंबर है वो, उसका भी 3 के साथ में संबंध है। हर एक का 3 3 के साथ संबंध करो तो 1 आकाश प्रदेश पर आ गया, 2 पर आ गया, 7 पर अवगाढ़ होंगे ही नहीं वो। बहुत अच्छा, गणित। अवकाश रही मन पूरे अपने जैसे जितना भी अपना है 7 पर, उनका कोई ये आकाश प्रदेशों पर नहीं समा सकते, यही नहीं, समझना। इन 8 प्रदेशों की बात चल रही है। 8 मध्य प्रदेश है ना हाँ जो, 8। ये देखिए। हाँ हाँ हाँ, ये बॉक्स जो बना हुआ है यहाँ पर हाँ। 361 पेज में, हम्म। तो इनका संबंध 1 का रहेगा, 2 3 से और 5 से रहेगा। तो अगर इस प्रकार के नित्य बंध रखने पड़ेंगे, क्योंकि भगवान ने कहा है 3 के साथ नित्य बंध है, तो इनको अगर आप बैठाते जाओ, 1 पर बैठा हो जाएगा, 2 पर, 3 पर, 4 पर, 6 पर। मैंने निवेदन किया तो मरासा ने बहुत ट्राई किया कि कोशिश कर लो कितने ही गणित करके, बैठते ही नहीं है 7 पर। भगवान ने तो पेपर पेन लेके कुछ नहीं किया, यूं ही फरमाते गए। मरासा ने पूरी कोशिश कर ली, बैठ ही नहीं सकता। और जिनको भी गणित में रुचि है करके देख लेना भले। ठीक ये है जो भाभी बॉक्स जी। है ना, आप चाहेंगे कि मैं 7 आकाश प्रदेश पर इनको बैठा दूं और 3 3 का संबंध होगा, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। अच्छा ठीक है, ठीक। हम्म। कर लिया सबने पहला वाला ड्राइंग? एक लिख लो, बचे हुए लिख लो, और अब नित्य बंध का अपने पास पेपर है तो मिला लो। सब आ ही गए, या तो पेपर ए में होंगे या बी में होंगे। इसी प्रकार दूसरे रेखा चित्र का भी समझ लो। हाँ बोलो श्वेता। प्रणाम आंटी। हाँ बोलो। आंटी क्वेश्चन नंबर 7657 में जैसे अपन ने नित्य बंध कर दिए और फिर विरोधी बंध अलग लिख लिए, ठीक है। फिर जब एक आकाश प्रदेश पे जाएगी कोई चीज, तो नित्य बंध तो रहेगा वो ठीक है, पर कोई विरोधी तो होगा ही नहीं ना आंटी। वो विरोधी हो गया, यानी उसके साथ संबंध उसका कभी भी हट सकता है, तो अशाश्वत हो गया। पड़ा एक ही हाँ आकाश प्रदेश। वो बराबर है, मतलब उत्कृष्ट 8 आकाश प्रदेश की अपेक्षा ही अपन नित्य और विरोधी की बात करेंगे ना। बाकी अगर एक पे ले गए तो वो उसका संबंध नित्य नहीं बोलेंगे, लेकिन उस समय उनका संबंध तो है ना। जैसे पेज नंबर 362 में 2 का नित्य बंध 1 4 और 6 से है। हाँ, अनादिकाल तक, मतलब वो कभी छूटेगा ही नहीं, ऑलवेज 1 4 और 6 से रहेगा। लेकिन कभी कभी उसका संबंध 3 5 7 8 से भी स्थापित हो सकता है ना आंटी। उसको संबंध यहाँ नहीं कह रहे हैं ना, क्योंकि नित्य बंध नहीं है हाँ वो। विरोधी है वो बराबर है, पर एक आकाश प्रदेश को तो जुड़ा हुआ बोलेंगे ना आंटी। हाँ, नहीं, वो एक आकाश प्रदेश पर अवगाढ़ है कह देंगे, नित्य बंध शब्द नहीं लगाएंगे उनके लिए। हाँ, नित्य नहीं लगाएंगे, पर संबंध तो है ना, जुड़े हुए तो कहलाएंगे ना आंटी। नहीं, आत्म एक प्रदेश आकाश प्रदेश पे 8 के 8 आत्म प्रदेश है, तो वो तो परस्पर एक दूसरे को स्पर्शित ही आत्म कहलाएंगे ना। प्रदेश जुड़े हुए हैं, संकल की कड़ी के समान। एक भी आकाश प्रदेश ये नहीं है कि इस जगह आत्म प्रदेश है, बीच में गैप है, यहाँ आत्म प्रदेश नहीं। हर आत्म प्रदेश जुड़ा हुआ है। लेकिन ये जिनको विरोधी है वो ऊपर नीचे दूसरों के साथ जुड़े हुए, उसके साथ नहीं जुड़ेंगे कभी भी। बाकी पूरे शरीर के जितने आत्म प्रदेश अभी यहाँ का है वो नीचे चला जाएगा, नीचे किसी के साथ संबंध हो जाएगा उस आकाश प्रदेश। ये 3 का संबंध कि नहीं होगा, इसलिए इनको विरोधी कहा गया है। पर आंटी एक आकाश प्रदेश पे 8 के 8 आत्म प्रदेश आएंगे, तब तो परस्पर संबंधित 8 स्पर्शित क्यों नहीं कहलाएंगे। नहीं करेंगे? यहाँ उसी अपेक्षा से कथन है, नित्य बंध से ही उनको विरोधी कहना। बाकी तो एक आकाश प्रदेश पर 8 क्यों, बहुत है।
बहुत सारे एक आकाश प्रदेश पर अपना शरीर है कितना, इतना लंबा चौड़ा अभी वर्तमान का शरीर है कितना, एक आकाश प्रदेश पर तो बहुत बहुत आत्म प्रदेश है, वो नहीं आंटी, नित्य वो बंध है ना। इस जगह मेरे आंटी जो आत्म नित्य बंद, प्रदेश है उन और मध्य भाग को छोड़ दो, मेरे नेवल पॉइंट को छोड़ दो, उसके अलावा जो भी है कोई भी नित्य बंध नहीं कहलाएगा। तो अनादि फिर बार आंटी जैसे कि ये जो जो यहाँ के आत्म प्रदेश है ना श्वेता, अनादिकाल से अनंत बार मिल चुके हैं, जो इस समय कभी नीचे गए कभी ऊपर आए, उन्हीं के साथ उनका संबंध हो गया। असत कल्पना से 100 है असंख्यात, तो 50 का 60 के साथ में अनंत बार संबंध हो गया, फिर भी वो नित्य बंध नहीं कहला रहा है। नहीं, नित्य बंध तो आंटी नित्य का मतलब ही शाश्वत हो गया ना, तो नित्य बंध तो हमेशा ऑलवेज इंटैक्ट रहेगा। बात यहाँ ये हो रही है कि जैसे 7663 के अंदर ए और बी हमने दो बॉक्स बनाए, ठीक है, एक का नित्य बंध जो है वो 462 से है, लेकिन उस पर्टिकुलर आकाश प्रदेश पर एक का जिनके साथ नित्य बंध है वो वर्ड नहीं है, वो नंबर्स नहीं है, तो हम क्या बोल रहे हैं, उसमें से कुछ बी के अंदर है, 2 3 5 के साथ संबंध है ना उसका, तो हम बोल रहे हैं कि इसमें 3 और 5 बी में है, लेकिन ए और बी चूंकि आकाश प्रदेश आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए इनका नित्य बंध हो गया। तो जो एक या एक के ऊपर एक एक जो आत्म प्रदेश है उसका संबंध 4 से भी है, 6 से भी तो है, भले वो विरोधी हो लेकिन उसका संबंध तो है ना आंटी। उसको संबंध है, हम नहीं कह रहे बहुत है उस जगह, उस जगह मान लो असंख्य ही आत्म प्रदेश है, खाली 4 को गौण कर दो, एक का संबंध किसके साथ हो रहा है, 2 3 और 5, 2 3 5, तो एक के पास 4 पड़ा है, 4 ही क्यों, दूसरे असंख्य आत्म प्रदेश भी पड़ा है, हम उनको गौण कर रहे हैं। हम अभी बात करेंगे 2 3 5 के, 2 3 5 जो उसका नित्य बंध है, उसका संबंध जुड़ा हुआ है, पास के आकाश प्रदेश पर है, वो उसको गौण करना होगा क्योंकि विषय नित्य का चल रहा है ही संबंध उसी पर। हम 4 को क्यों ले, एक है तो 6 को क्यों ले, 6 है तो है, असंख्य और पड़े हैं वहां। और ये जो साइड वाला चित्र बनाया है ये आपने दो प्रतर की अपेक्षा बनाया है या दो श्रेणी, मतलब श्रेणी मतलब एक वर्टिकल हो गई और एक, सॉरी, एक वर्टिकल और हो गई और एक हॉरिजॉन्टल, तो ये डायग्राम क्या डिपिक्ट कर रहा है, वर्टिकल पोजीशन को? वर्टिकल कर लो चाहे ऐसे भी करो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दो श्रेणियां हैं बस, दो दो ऐसे श्रेणियां, समझ। हाँ कैसे भी लो उसको। ठीक है, ठीक है। पढ़िए प्रभाव है। प्रश्न 7664। जीव के 8 मध्य प्रदेश 3 आकाश प्रदेशों पर किस प्रकार रहते हैं, रेखा चित्र बनाकर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, कोई भी 2 अंक ए में लिखें, उन दोनों के नित्य बंध बी में लिखें, शेष अंक सी में लिखकर नित्य बंध जांचिए। चेक। एक बार अगला भी पढ़ लीजिए फिर बनाना। क्वेश्चन 7665। उपर्युक्त उत्तर में एबीसी के नित्य बंध को जांचने को क्यों कहा गया है? उत्तर, ए और सी परस्पर तिरछे हैं, तिरछे रहे वे मध्य प्रदेशों का परस्पर संबंध नहीं होता है, अतः सी के अंकों का नित्य बंध ए में ना रहे और ए के अंकों का नित्य बंध सी में ना रहे, इसलिए सभी अंकों के नित्य बंध जांचने को कहा गया है। कोई कर लो, 2 मिनट लगेगी। ए में आप लोग कोई भी संख्या लिखो, सबके पास पेपर में लिखा हुआ है, पेज टर्न नहीं करना पड़ेगा, जल्दी जल्दी बी में लिखो उनके नित्य बंध, ए के नित्य बंध बी में ही होने चाहिए। भाभी जी इसमें क्या मतलब हुआ, एक 2.2 और 5? ये तो कोई भी लिखा है, ऊपर लिखा हुआ ना, कोई भी 2 अंक आपका जो मन हो हाँ, लिख के, मैंने 2 हाँ, 5 लिख दिए, आपकी जो इच्छा हो हाँ, लिखे, और उसका नित्य बंध बी में ही होना चाहिए। अगर ए का नित्य बंध आप सी में रख देंगे
इसलिए चेक करो कि ये गलती नहीं हो जाए। तिरछे कैसे रहेगा संबंध, आत्म प्रदेशों का ऐसे तिरछा संबंध नहीं होगा। लिखा आपने, क्या नंबर लिखा ए में? मैंने लिखा ही नहीं था, इसी में से देख के लिखा था। पहले ब्लॉक बना के जल्दी लिखो। ए में आपकी इच्छा हो वो लिख दो। चाहे आप 1-2 लिखो, 7-8 लिखो, जो मनो लिखो। बी में उनके नित्य बंध लिखो पेपर में देख के। अभी अपने को याद नहीं है, ड्राइंग सामने हो तो देखकर, नहीं तो लिखा हुआ देखकर लिखो। हो गया? हाँ, ये नीचे जो 3.8 लिखा है, 3 and 8 लिखा है। हाँ, आपने ना ए का नित्य बंध बी में लिख दिया ना। ए में आप 2 हाँ। संख्या लिखे, नित्य बंध बी में लिख दिया। पीछे क्या बचा वो सी में लिखो। ओ अच्छा। अब आप सी में आपके जो नंबर आया उसका नित्य बंध बी में है या नहीं चेक करो। नहीं। तो आपकी कहीं गलती है लिखने में, आप ठीक से लिखे नहीं है। आप बोलिए, सबको सुनिए इनकी क्या गलती है, अपन चेक करके एक बार निकालते हैं। आप क्या लिखे, सबको बनाइए वापस ब्लॉक। 3 का संबंध 147 से। आपने ए बी सी लिख लिए सब में? ए बी सी लिखो। ए में हाँ। आप क्या नंबर लिखे बोलिए? 3 और 4। 3 और 4 लिखे। 3 का हाँ। नित्य बंध क्या है? 147। तो 4 तो आपने ए में लिख ही दिया, उसको छोड़ दो। 1 और 7 लिखे बी में। और 4 का नित्य बंध क्या है? 238। 3 तो पड़ा ही है उसी ब्लॉक में, उसको छोड़ दो। अच्छा तो अच्छा, 2 उसको और भी हटा देते हैं। तो 2 और 8 लिखना है। अच्छा। अब बचा क्या? 1 आ गया, 2 3 4, 5 नहीं आया, 5 को सी में लिखो। 6 नहीं आया, 6 को लिखो। हो गया खत्म। 8 नंबर आ गए ना। हाँ। अब आप चेक करो कि आपकी गलती निकलेगी। आप क्या लिख 5 का नित्य बंध क्या है चेक करो। 5 का नित्य बंध 167। 1 कहाँ है? बी में है ना। 1 बी में है कि नहीं? हाँ, बी में है। और 1 6 है ही बगल में, सी में ही पड़ा है वो तो। 7 बी में है। हाँ। तो 5 का आपका करेक्ट है। 6 का नित्य बंध क्या है? 6 का नित्य बंध 258। हाँ, तो 2 है बी में। हाँ। 5 पड़ा ही है 6 के पास 6 में। 8 है बी में। हाँ। तो हो गया ना। बी और सी हाँ। के नित्य बंध सब आप चेक किए, कोई आपस में तिरछे नहीं जा रहे हैं, तो ये सबका ठीक है। पहले आप क्या पॉइंट लिख दिए थे, नंबर आप क्या लिखे बी में? मैं 3 और 4 ही लिखी थी। अच्छा, ए में 3 और 4 लिखे थे, बी में हाँ, आप कुछ ए में लिखे है। थे क्या? बी में 147 और 238 लिखा था। हाँ, 1 4 वापस नहीं लिखना था ना, 4 तो ऑलरेडी 1 में अच्छा। पड़ा ही था, वो नहीं हाँ। लिखना है। तो अच्छा। लिख दिया ना वो अच्छा। 8 का नहीं लिखना है। सबका हो अच्छा। ऐसे ही क्लियर? एक बार और करो सब कोई, और कोई नंबर बोलिए, जल्दी जल्दी बोलिए प्रभा भाई। ए में कोई भी नंबर बोलिए। 5 7 हाँ, जो भी बोल रहा हूँ जल्दी बोलिए। 167। नहीं, दो 5 और 6। 5 और 5 6 और ले। 6। ठीक हाँ। है। अब 5 और 6 का नित्य बंध सब ए बी सी कर लीजिए। 5 और 6 ए में लिखा है, बी उसके बगल में, सी अपन ने एक बार नीचे कर दिया। 5 और 6 का सबको ही नित्य बंध बी में ही लिखिए। 167। 5 का नित्य बंध बोलिए क्या? 167 हम भी लिख रहे हैं। 1 6 लिखेंगे क्या प्रभा भाई बी में? 6 नहीं लिखेंगे ना, क्योंकि इसमें है हाँ, ठीक 6 है, में। तो 1 7 लिख लिए। 6 का नित्य बंध बोलिए। 6 और 258, तो 5 नहीं 5 लिखेंगे इसमें। हाँ, 5 नहीं लिखेंगे, 2 और 8 लिखेंगे। अब क्या बचा? अब बचा 3 4। 3 और 4 बच गया ना। अब आप 3 और 4 का नित्य बंध टैली करो। 3 का नित्य बंध बोलिए। देखिए 5 और 6 का कोई भी नित्य, 147। 5 का नित्य बंध है। 147 है तो 1 नहीं होगा। नहीं हो गई नहीं फिर इस पे तो। नहीं, 3 का नित्य बंध बोलिए प्रभा भैया। 147।
कहाँ है 1? बी में है। हाँ 4 और कहाँ है? 7 भी है, हाँ 7 भी है। और 4 कहाँ है? और इसी में है ना जो इसी 3 में और है। 4 लिखा ये तो अपने है। हाँ विरोधी नहीं हुआ, उसमें ए में कुछ भी नहीं है, इसलिए ये ठीक है अपना। विरोधी नहीं गया ना, सी में जाएगा 3 का नित्य बंध, ए में नहीं जाना चाहिए, तिरछे नहीं होते हैं ना आत्म प्रदेश से संबंध। क्लियर हुआ ये वाला प्रभा भाई? तिरछे गए से मतलब भाभी? तिरछे देखे आप ड्राइंग, ये बुक में ही देखे ना, ए और सी का तिरछा संबंध नहीं होता है कोई भी आत्म प्रदेश। आप लाइन खींचे तो ए और सी को मिलाइए, टेढ़ी लाइन लेनी होगी ना। ये देखो, ये ड्राइंग है ना बुक में, अब मैं ए और सी को ऐसे जोड़ूंगी तो ये ऐसे टेढ़ी लाइन आई है ना, दिख हाँ रहा है? टेढ़ी है। और ए और बी स्ट्रेट लाइन है, बी और सी भी स्ट्रेट लाइन बनेगी। हाँ सी और ए को भी जोड़ो तो भी टेढ़ी लाइन ही बनेगी। टेढ़ी लाइन हाँ आत्म प्रदेश ऐसे टेढ़े नहीं होते, इनका संबंध परस्पर सीधा होगा, ऐसे होगा जैसे ऊपर होगा, जो भी होगा सीधी लाइन में होगा, श्रेणी में होगा। सबका हो गया क्लियर? हाँ बोलो अन्नपूर्णा। आंटी अगर ए वाले में मैं 1 और 2 लिखती हूँ तो गलत हो जाएगा ना? क्यों गलत होगा? लिख के देखो, अच्छा है, सबको हाँ हम चेक करें। हाँ आंटी 1 लिखो, एंड 2 लिखा। हाँ 1 मिनट, सब धीरे धीरे बोलो तुम तो सब लिखते जाएंगे। पहले वापस बनाइए ABC, ये बोल रही है ए में 1 और 2 लिखना है। अब ए का नित्य बंध क्या है? ए का 1 है 2 3 5। हाँ तो 2 तो ऑलरेडी ए में है, क्या हाँ लिखेंगे बी में फिर? 3 और 5। 3 और 5। 2 का नित्य बंध क्या है? आंटी 1 4 6, तो 1 वहां पे है हाँ तो 4 मैंने और 6 6 लिख दिया। 4 और 6 लिखेंगे ना। आंटी 4 लिखना जरूरी है? हाँ नहीं तो इधर चला जाएगा ना, तिरछा हाँ विरोधी। वही पूछने के लिए कि हमको 4 और 2 का ही करना पड़ेगा। अब मैं हाँ अगर 3 को करूँ तो वो नहीं बैठेगा। हाँ बिल्कुल नहीं बैठेगा, वो वही। अपना उपयोग लगाना पड़ेगा ना। अरे यहाँ हाँ कैसे तो यहाँ छोड़ूंगी तो विरोधी हो जाएगा ये तो। हाँ वही पूछने के लिए। हाँ आंटी कृपा। ठीक, सबका क्लियर हो गया? किसी को डाउट है इसमें? सब थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना, भगवान महावीर की वाणी है, उन्होंने बताया है तो 1-2 बार प्रैक्टिस कर ही लेना। पढ़िए आगे प्रभावी। क्वेश्चन 7666। जीव के 8 मध्य प्रदेश 4 आकाश प्रदेशों पर किस प्रकार रहते हैं? रेखा चित्र बनाकर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, किसी भी अंक और उसके नित्य बंध को ए में लिखें, जैसे ए में 2 और उसके नित्य बंध 1 4 6 लिखें। ए में लिखे गए सभी अंकों के नित्य बंध ABC में ही होने चाहिए, शेष अंक डी में लिखें। हो गया? ए बनाओ कोई, बनाओ ये भी। हाँ बोलो श्वेता। ये है ना, मैंने तो एक आंटी एक बनाया है। हाँ बोलो। 7664 में ए के अंदर अगर हम सिर्फ सिंगल लेटर लिखते हैं, सिर्फ एक सिंगल डिजिट, हाँ या फिर 3 डिजिट लिखते हैं तो भी बैठ रहा है डायग्राम। मैं वही बता रही हूँ ना, अनेक तरह से विकल्प बन सकते हैं। एक एक 2-2 ड्राइंग मैंने बना के बता दिया, उसको एक्सप्लेन कर दिया। एक एक ड्राइंग तुम 2 में भी करो और बहुत तरह से बन जाएगा, कुछ भी संख्या 2 लिख हाँ दो, 3 लिख दो, 1 लिख दो, मतलब बैठ ए के अंदर अपन 1 भी लेते हैं ना तो भी बैठ जाता है, जैसे 8 लिखा तो भी बैठ जाएगा, और ए के अंदर मैंने 1 2 3 लिखा तो भी बैठ रहा है। सब बैठ जाएगा। 1 भी लिखो, 2 भी लिखो, बहुत विकल्प बनेंगे। ये पहले आया हुआ होगा ना उनके 3 का संबंध, विकल्प बहुत बनेंगे। 1-2 बस उदाहरण दे दिएगा। ठीक, प्रैक्टिस कर लेना सबको, इसको 1-1 2-2 बार भिन्न भिन्न प्रकार से लिखकर। 4 का लिख लिए सबको? 2 1 4 6। भाभी जी इसमें ए में मतलब 2 का है या ए में आप क्या लिखे हैं? 2 1 4 6, ये तो जो आपका हाँ लिखा हुआ है। ए में 2 और उसके भाई 2 का नित्य बंध मैंने लिख दिया, 2 संख्या ली है
और उसका आप भले ही 3 लो और 3 का नित्यबंध लिख दो। आप कुछ भी अंक लो, आपकी जो मर्जी है लो और लिखो। अच्छा 4 2 6 2 8 हो गए। एक बार इससे ही प्रैक्टिस कर लो ना, 2 की संख्या का बनाओ सब कोई। 4 बनाए ब्लॉक, जल्दी 1 जल्दी 4 6 2 का 1 नित्यबंध 4 क्या 6 है? 1 1 4, 4 6 हाँ 2 1 4 6 है ना, 2 1 हाँ। 4 6। और फिर आप क्या लिखेंगे? 3 और 8 नहीं है इसमें, नहीं तो 5 3 7 8 नहीं विरोधी, तो ऐसे कैसे लिखे भाभी जी? देखो अब ए और बी के नित्यबंध जितने भी है, ए का तो आप सॉरी 2 1 4 6 लिखा, आप 2 का नित्यबंध क्या है? 4 बनाए ना, ए बी सी डी बनाए हैं ना, ए में लिखे हैं, बी है, सी है। 2 का नित्यबंध क्या है? 1 4 6 लिख दिया। 1 4 6 1 का नित्यबंध क्या है? 2 3 5। 2 हाँ। लिखा हुआ ही है, 3 लिखो चाहे बी में लिखो, हाँ बी पे लिखा हुआ है 3, और 5 5 बी में नीचे लिखो, लिखा है बी में लिखो चाहे सी में लिखो, कहीं भी लिखो जहां आपकी मर्जी हो। इसमें लिखा हुआ है, लिखा मैंने भी सी में लिख दिया, चाहे आप बी में लिख दो। हो गया 1 का नित्यबंध। अब 4 का नित्यबंध क्या है? 4 का नित्यबंध बोलिए प्रभा भाई। 2 3 8 हाँ 2 तो ऑलरेडी आया हुआ है ए में, हाँ, और 3 भी 3 8 इसमें लिखा है, बी में या सी में, जिसमें आपकी मर्जी हो लिखा B है में लिखा है। 4 का। 8 लिखना है, 8 चाहे आप सी में लिख दीजिए चाहे बी में लिख दो, जहां मर्जी हो। डी में अभी कुछ मत लिखना। अब 6 का नित्यबंध बोलिए। 2 5 8 आ गया। अब बची क्या संख्या? ये तो लिखा हुआ ही है। 6 का नित्यबंध 2 ए में लिखा हुआ है, 5 भी आ गया है और 8 भी आ गया है। सब आ गए ना? अब क्या बचा? 6 का था क्या? कौन सा अंक बचा? सारे अंक तो आ गए ना। 2 1 4 कैसे आए? 7 कहाँ से लाया आप? 7 है ना नीचे, कहाँ है 7? 7 किसका 7 नित्य? इसमें 7 का, 7 का है। 7 था ही नहीं, एबीसी में 7 नंबर ही नहीं है, तो 7 को डी में लिखो। हो गया ना? हाँ जो बची वो। अब सबका नित्यबंध आप चेक कर लीजिए। 7 का नित्यबंध बोलिए। 3 5 8 है, 3 कहाँ है? बी में। 7 का संबंध किससे होगा? बी और सी से ही होगा ना, तिरछा नहीं है ना। हाँ डी के लिए बी और सी तिरछा नहीं है, डी के लिए ए तिरछा है। ए के लिए कौन सा तिरछा है? ए के लिए डी, और डी के लिए ए तिरछा है। तो अब 7 है, 7 का नित्यबंध चेक करो। 3 5 8, 3 5 बी में पड़ा है, 8 सी में पड़ा है, तो एकदम ठीक बना है ये। अच्छा आगे आगे ऊपर नीचे भी होगा। एक बार और करो, जल्दी से आप लोग करो सब कोई। ए में 5 का नित्यबंध लिख के करो। हाँ बोलिए श्रेया जी। प्रणाम सब जय जी। हाँ बोलिए। जो है 4 का नित्यबंध 2 3 8, तो 2 तो आ गया ए कॉलम में, बी आ गया सी में, तो 8 उसके आगे, तो वो उसी के साथ कंटिन्यू रहेगा। और नीचे कुछ तो डालेंगे। 4 नीचे प्रदेश सी सेम में। आप वाले ही नंबर लिखे, 2 1 4 6 हाँ 3 ठीक है। 8 और 5 7। तो तो 8 को सी में डाल दो, अगर 3 5 बी में लिखे हो तो। आपने 3 और 5 बी में लिखा है ना? नहीं, 3 और 8 बी में लिखा है, 5 सी में लिखा है, 7 इसमें। हाँ तो ठीक है, 5 सी में लिखा एकदम ठीक है। अब अच्छा, चेक और कर, जो बचा हुआ क्या? फर्स्ट आपने जो कहा था, 2 अलग अलग करे थे ए और बी के, तो उसमें मैंने चेंज नंबर लिखा था, तो वो कनेक्शन बैठा नहीं। क्यों? आपने क्या लिखा? आप ये बोलिए। मैंने ए लिखा में क्या लिखा आपने? 1 3 5 7। क्यों? ए में किसका लिखा? हाँ, 1 का लिख रहे हैं क्या? नहीं कुछ भी आपने कहा था ना, 2 नहीं जगह, जैसे 2 वाला है ना, नहीं 7 नहीं 6 6 3। नहीं, 4 प्रदेश अवगाढ़ बना रहे हैं ना अभी तो अपन।
नहीं, पहले जो अभी अपन ने 7663 में किया था ना, हाँ वो अलग हो गया, 2 आकाश प्रदेश अवगाढ़ तो का अलग हो गया, हाँ, 3 तो उस का वाले अलग। में मैंने नंबर चेंज किया तो मेरे ये वाला बैठा नहीं था। 1357 लिखा ए में। 2 आकाश प्रदेश में तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, आप कुछ भी लिख लीजिए जो आपका अच्छा, होगा इधर का लिख इधर। लीजिए। क्योंकि अच्छा, है ही इधर 2 से में इधर। ना, 1 मिनट, है ही 2 में तो क्या विरोधी बताएंगे, कुछ भी विरोधी ने, विरोधी भी रहो, सब अंक इसके, इसका नित्यबंध इधर मिल जाएगा, इसका नित्यबंध इधर मिल जाएगा, विरोधी भी पढ़े हैं तो पढ़े हैं। अच्छा, विरोधी रह रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, एक आकाश अच्छा, प्रदेश पर होगा तो सभी पड़े रहेंगे ना, 8 उसी में रहेंगे ना। वो श्वेता अच्छा, वही वो तो प्रश्न पूछ रही थी ना कि विरोधी मैंने उस उसे। टाइम भी हैंड रेस किया, मुझे अनम्यूट नहीं किया, मेरे वो समझ में ही नहीं आया था। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, आगे अब ध्यान में। अब आ गया, अब ये बैठ गया। हाँ, हाँ श्वेता। आंटी एक शॉर्ट टेक्निक भी है, अब ये यहाँ वर्क करी हर जगह करेगी नहीं, वो नहीं पता। ए में मैंने लिखा 3 और 5, ठीक है। फिर 3 का नित्यबंध है 147 से, और 5 का नित्यबंध है 167 से। 2 नंबर ऊपर नीचे लिखे, इसमें कॉमन है 1 और 7। 1 और 7 मैंने लिख दिया बी में, हम्म, क्योंकि दोनों में कॉमन है आंटी उनके ठीक नित्यबंध में। अब इन ठीक दोनों में बचा क्या जो मिलता नहीं है, वो बचा 4 और 6, वो मैंने लिख दिया सी में। ठीक है। हाँ, अब जो रिमेनिंग नंबर है ना, वो 2 और 8 में डाल दिए। या हाँ, फिर 3 और 5 का जो विरोधी है ना आंटी, अगर देखो आप 3 और 5 का जो विरोधी अंक है ना, उसमें हाँ, कॉमन नंबर है 2 और 8, वो डी हम्म। में डाल दो सीधा, दोनों में कॉमन नंबर है। अब ये हर जगह टेक्निक कहीं कहीं बैठ रही है, कहीं कहीं नहीं बैठ रही, वो देखना पड़ेगा। ये अगर शॉर्ट टेक्निक हो गई। बहुत विकल्प चाहिए ना, करते जाओ श्वेता, बहुत निकालो। हम्म मरा सा तो फटाफट करते हम्म। जा रहे थे ऐसे एकदम, उनको तो सोचने की क्योंकि जरूरत पड़ रही है। इसमें कॉमन और इसमें कॉमन वाला जो सिस्टम है ना, वो बैठ करके फिर और देखेंगे आंटी, और की टेक्निक हाँ लागू हाँ, होती है क्या। करो, तुम लोग गणितज्ञ हो, खूब करके निकालो विषय को, इससे क्या सूक्ष्म बुद्धि का विकास होता है। पढ़ो, पढ़िए प्रभावी। क्वेश्चन 7668 ये पढ़ो भाभी, 667 वाला। हाँ, ज्ञातव्य। क्वेश्चन 7667, जीव के 8 मध्य प्रदेश 5 आकाश प्रदेशों पर किस प्रकार रहते हैं? ए में 1, बी में 2, 3, 5, सी में 4, 7। अब नीचे 6 और 8 है। नीचे की विधि पढ़ लीजिए। ए में कोई भी अंक लिख कर बी में उसका नित्यबंध लिखें। बी के अंकों का नित्यबंध ABCD में ही रहे, शेष अंक ई में लिखें। करो ये सब कोई। देखो सबको ये ना, खाली ए में लिख लो, पहले बन रहे हैं उसमें, पहले आप 5 बना लो ब्लॉक ABCD। बी और ई। ए में कोई भी अंक लिखना है, एक बार अपन ड्राइंग के हिसाब से ही 1 लिखते हैं, उसका नित्यबंध कहाँ लिखना है, बी में ही उसका नित्यबंध लिखना पड़ेगा अपने को। ए का नित्य 1 का नित्यबंध है 2, 3, 5, वो बी में लिख लीजिए। क्योंकि देखिए क्यों लिखना पड़ेगा बी में ही, हमने 5 आकाश प्रदेश ऐसे ड्राइंग कर लिया, भिन्न प्रकार से ड्राइंग भी कर सकते हो 5 आकाश प्रदेशों का, प्रैक्टिस करना उसकी भी, तिरछा चला जाएगा सी में कुछ भी लिखोगे तो, इसलिए बी में ही लिखो उसका नित्यबंध। बी में जितने अंक है उसके नित्यबंध को कहाँ कर सकते हैं, बी के नित्यबंध को देखो आप ए में भी कर सकते हो, सी में भी कर सकते हो सीधा, और डी में भी कर सकते हो सीधा। तो 2 का नित्यबंध बोलिए प्रभावी। 1, 4, 6। 1, 4, 6। हाँ, 1, 4, हाँ, 6। 1 तो आया हुआ है ए में ऑलरेडी, 4 और 4। 6, 4 लिख दीजिए सी में और 6 लिख दीजिए डी में, एक बार 2 तरफ कर दो। अब 3 का नित्यबंध बोलिए। 1, 4, 7। 1 आ चुका है, 4 आ चुका है, 7 लिखना है, जहां जहां मर्जी हो, सी में लिख दीजिए 7। 5 का नित्यबंध 1, 6, 7। आ चुका है ना, देखो 1 तो है 1 में, ए में।
6 7 हाँ अब बचा क्या? 8 8 कहाँ लिखना है? 8 ई में। ई में लिखो। अब 8 का नित्यबंध चेक करो। 8 का नित्यबंध किस में होना चाहिए? पहले बिना ऐसे ये बोलो कि कौन से ब्लॉक्स में होना चाहिए 8 का नित्यबंध। 8 8 सी और डी, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। बी में हो सकता है प्रभा भाई? 8 का नित्यबंध 8 ई में नहीं तो और बी का संबंध नहीं होगा ना, तिरछा है इसलिए नहीं नहीं होगा। अब 8 का नित्यबंध कितना है बोलिए? 8 का नित्य बंधन 4 6 7 देखो कहाँ है 4? कहाँ है ऊपर और साइड में। 4? ऊपर कहाँ सी पर? में 4 सी में है 4 सी में। 6 कहाँ है? डी में। और 7 7 भी सी में। सी में। तो कोई बाधा नहीं आ रही है ना, तिरछे नहीं नहीं है सी और डी। नहीं बस सीधा है। ऐसे तो चेक कर लो सब कोई। अच्छा। किसी को इसमें असुविधा हो रही है? कोई डाउट है? रस उत्पन्न करिए। कंचन भाई छलानी जी, कंचन भाई आंचलिया, कर रहे हैं आप लोग दोनों? थोड़ी सी मेहनत लगेगी, अपन बहुत हिसाब करते हैं घर में, आगे पीछे टेढ़े लाइनें ध्यान नहीं जाए वो देखें। सुनैना जी आ गया आपको? क्लियर हो रहा है, ठीक। क्वेश्चन 7 6 6 8 जीव के 8 मध्य प्रदेश 6 आकाश प्रदेशों पर किस प्रकार रहते हैं? उत्तर ए बस पॉइंट से पढ़िए, वो अपन कर। 1 ए का नित्य बंध बी और डी में लिखें। क्यों प्रभा भाई? बी और डी में क्यों? सी में, ई में क्यों नहीं? अगर ए का नित्यबंध हम ई में लिखें, सब कोई ध्यान से सुनिए प्रश्न, तो क्या बाधा आएगी? टेढ़ा हो जाएगा, तिरछा हाँ हो टेढ़ा, जाएगा। हाँ तिरछा हो जाएगा ना, इसलिए नहीं लिख सकते हैं। तो बी और डी दोनों सीधी लाइन में, इसलिए लिखिए। बी में 2 अंक और डी में 1 अंक लिखें। ठीक। पॉइंट 2 बी के अंकों के नित्य बंध ए सी ई में ही रहने चाहिए। क्यों बी के अंकों का एफ में क्यों नहीं लिख सकते हैं नित्यबंध? एकदम जल्दी, अब तो बहुत सरल है। सीधा सीधी लाइन है ना ए सी। नहीं नहीं, एफ एफ। प्रश्न मेरा है कि बी के अंकों का नित्यबंध एफ में क्यों नहीं आएगा? तिरछा हो जाएगा इसमें। तिरछा हो जाएगा इसलिए, और डी में भी नहीं आएगा, तिरछा हो जाएगा। तो बी के हाँ अंक का नित्यबंध कितनी जगह लिख सकते हैं? ए सी ई में। ठीक है, शेष अंक एफ में लिख दो जो एफ बचेंगे। में करो सब। नोट किसी भी अंक के नित्य बंध तिरछे ना रहे। हाँ, अब लिखो एबीसी ब्लॉक बनाइए सब कोई। हो गया सबका? हाँ बोलिए आप। हो गया श्रेया जी? अनीता जी हुआ आपका? हो गया।
लता जी समझ में आ गया ना पूरा? सुधा भाई, इनका तो गणित बहुत अच्छा है, इनको तो आ ही गया होगा। आरती जी, जिनका वीडियो ऑन है उन्हीं को पूछ पा रही हूँ। हो गया प्रभा भाई? हाँ, बोलिए, क्या लिखे हैं? ए में क्या लिखे हैं आप? ए में 3 लिखी। अच्छा 3 लिखे हैं क्या? हाँ, ठीक है, नहीं मतलब आपका तो लिखा वही है 1 1 हाँ 2 3। कोई बात नहीं, वापस करो, सब कोई 3 से स्टार्ट करो तो एक साथ मिला लेते हैं। 3 में 1 और 7। एक मिनट, 1 एक मिनट, हम लोग को 4। ड्राइंग करने दो। ए में आपने 3 लिखा और उसका नित्य बंध कहाँ रहेगा? बी और डी में। बी और डी 1 में। एंड 1 एंड 4 बी में, और डी में 7। 1 4 डी में 7 आ गया। प्रभावी क्या बोल रहे हैं? ए में इन्होंने 3 लिखा, उसका नित्यबंध बी और डी में। बी में 2 अंक होने अनिवार्य है, तो 3 का नित्यबंध कितना है? 1 4 7। बी में लिख लीजिए 1 और 4, डी में लिख लीजिए 7, चाहे कोई भी अंक लिखो। फिर ये विरोधी अंक लिखने हैं इनमें खाली। एक का नित्यबंध, 1 का नित्यबंध क्या है? बी के, बी में 1 लिखे ना, उसका नित्यबंध बोलिए। 1 का नित्य बंध क्या? हाँ 1 2 3 5। 2 लिखो, कहाँ लिख रहे हैं? 2 सी में लिख दीजिए। 3 ऑलरेडी ए में आया हुआ है, 5 लिखना आपको, चाहे ई में लिख दीजिए। अब 4 का नित्यबंध बोलिए। 4 का नित्य 2 3 8। 2 2 कहाँ तो आया लिखे? वही है। 2 सी में आया हुआ है, 3 ए में आया हुआ है, 8 लिखना है आपको, तो वो कहाँ लिख पाएंगे आप? कहीं भी लिखो, ए बी सी या ई में से कहीं भी लिखो, तिरछा नहीं है ना। बी के लिए ए और सी और ई तिरछा नहीं है। कहाँ इसमें भी लिख लिखेंगे सकते बोलिए? 8। हैं। आप 8 कहाँ लिखने का बोल रहे हैं? ई में लिख सकते हैं। ठीक है, सी में लिख दिया। अब पीछे क्या बचा? क्या बचा पीछे? 5 5 तो आ 5 तो गया। आ चुका है, 7 बचा। 7 भी आ चुका है, 7 भी आ चुका है, तो 8 ही बचा है। 1 तो आ चुका है, तो फिर 6। 6 बचा, 6 एफ में लिख दो। अब जवाब दीजिए, 6 एफ में 6 आया है सिर्फ, 6 का नित्य बंध क्या है? 2 5 8। कहाँ पड़ा है बताइए? कहाँ हो सकता है 6 का नित्य बंध? किस में रहना चाहिए? बी में होगा? बी में नहीं, नहीं होगा। कहाँ, कौन सी जगह होगा उसका नित्य बंध? सी में है। खाली सी? सी में है। और कहाँ 2 होगा? सी और 5 है, डी में है। सी और ई में होगा ना? डी और ई। 2 में ही होगा, बाकी तो बी तिरछा हो जाएगा। तो हो गया, 6 का नित्य बंध आ गया 2 5 8। 2 है सी में, 5 है ई में, और 8 भी सी में। तो देखिए क्या बोल रही हो श्वेता, तुम्हारा डिलीट वो क्या बोल रही है वो? 7 का नित्य बंध चेक करो एक बार, डी में 7 है। 3 5 8। ये गलती रह गई, देखो यहाँ ऊपर 7 का नित्य बंध है 3 5 8, 8 चला गया सी में, इतनी दूर ऐसे तिरछा जाएगा भी नहीं। तो अपने को ये 8 वहां लिखे थे ना, इसको लाना चाहिए था बी में या ई में लाना चाहिए, बी में भी नहीं, ए में या ई में लाना चाहिए था। अब ये देख के कर लेना, थोड़ा उपयोग, हर एक का नित्य बंध चेक करना, जहां गलती हो उनको वापस तुरंत ठीक करना। एक बार सब समझ ही गए, प्रैक्टिस जरूर कर लेना इसके। मतलब भाभी जी जितने नंबर है सबके नित्य बंध निकाल के फिर चेक कर लिखना। सबका एक एक का देखते जाओ। जैसे अभी उसका आ गया ना, अपन ने जो लिखा हाँ। है, श्वेता बोल रही है 7 का नित्य बंध 8 में चला गया, 8 में हो नहीं सकता है। 8 अपने को लिखते वक्त उपयोग रखो, गलती है तो वापस काट के ठीक कर लो उसको।
जब लिखेंगे थोड़ी कर लेना ये। पढ़िए। किसी भी अंक के नित्यबंध तिरछे ना रहे। पर्याय की भेद। शतक 25, उद्देशक 5। पूर्वापर संबंध। यहाँ जितने उपस्थित है सब कोई कम से कम अगली क्लास तक 10-10 बार ये नित्यबंध वाला बना लेना रफ में बैठ के, हमेशा के लिए ध्यान रह जाएगा। पढ़िए। पूर्वापर संबंध। सभी द्रव्यों के मध्य प्रदेशों में भी पर्याय परिवर्तन होता है, अतः पर्याय का कथन किया जा रहा है। अब बोलिए, यहाँ क्या मध्य आत्म प्रदेशों में पर्याय परिवर्तन क्या होता है? बहुत अच्छी तरह सब एक्सप्लेन करो अपने आप मन में। सबसे तो पूछ नहीं सकती हूँ, जो सामने दिखते हैं उन्हीं को पूछ रही हूँ। पर्याय यानी अवस्था। आपके एक आत्म प्रदेश है, ये एक मध्य प्रदेश है, समझ लीजिए। इसमें क्या परिवर्तन आता है? इसकी अवस्था में क्या परिवर्तन आता है? कोई बोलेंगे? जब ऊपर नीचे जाते हैं। हाँ हाँ, बोल दो आकाश प्रदेश बदले, जो भी अवगाढ़ क्षेत्र बदला ना, बाकी तो इनका संबंध है तीन के साथ में। ये तीन के साथ में तो नित्य बंध हमने कर लिया, समझ लो। अब प्रश्न मेरा ये है कि क्या पर्याय परिवर्तन। हाँ, हैंडरेज आया, बोलो श्वेता। श्वेता आंटी अन्नपूर्ण। केवल ज्ञान के सॉरी ज्ञान की पर्याय बदलती है, दर्शन उपयोग गुण की पर्याय बदलती है, स्थान का बोल ही दिया। फिर वर्गणाओं की बदलती है, कभी किसी वर्गणाओं के साथ संबंध होता है, कभी किसी अन्य वर्गणा के साथ संबंध होता है। क्या वर्गणा के साथ संबंध कैसे? आंटी कभी औदारिक के साथ हो जाएगा, कभी किसी भाव में आहारक करे तो आहारक के साथ हो जाएगा, कभी अनारक हो जाएंगे। आंटी ग्रहण तो आत्मोपदेश ही करेगा। हाँ ठीक है, उनका तेजस उदय कर्मण के साथ तो हमेशा रहेगा, तेजस तो कर्मण का तो हमेशा रहेगा ग्रहण करने का। आंटी वो हाँ, वर्गणाएं आकर के उसमें अवगाढ़ होगी तभी संबंध होगा ना। कि वाक्यावली ये बोलो, सभी आत्म प्रदेशों। तुम खाली वर्गना बोलोगी तो तुमको कोई भी प्रति प्रश्न करेगा, वर्गनाएं तो सभी पढ़ी है। बोलो कि उसका उदय उन पर है। अभी औदारिक का उदय है अपने मध्य प्रदेशों पर। तेजस कार्बन और औदारिक का ही तो उदय है, आहारक का उदय नहीं है, वेक्रिय का उदय नहीं है इस समय अपने में। तो उदय शब्द लगाकर बोलो, बाकी ठीक था वर्गना का। और और आंटी क्षयोक्षम से जोड़ सकते हैं, आत्म प्रदेशों पर किसी कर्मों का क्षयोक्षम होता है, हाँ करता है, किसी का हाँ कम किसी का ज्यादा होता है। हाँ, ज्ञान की पर्याय चेंज हो जाती है, केवल ज्ञान हो गया तो केवल दर्शन केवल ज्ञान की पर्याय चेंज हो जाएगी। ठीक है। और तो ध्यान में आ रहा है। कषाय की पर्याय लब्धियां हो चेंज तो होगी भाभी जी। हाँ ठीक बात आंटी है। मैं कर्म भी लताओं भिन्न 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 रस वाली कर्म लताओं का उदय आ जाएगा, वो भी ठीक। कर्मों की स्थिति में मान लो कि अभी इन मध्य प्रदेशों पर 70 कोटा कोटि सागरोपम वाले भी किसी के पड़े हैं मध्य प्रदेश पर। कालांतर में 70 वाले नहीं है, एक वाले ही पड़े हैं। अंतर मुहूर्त की स्थिति वाले ही पड़े हैं, ये भी तो पर्याय परिवर्तन है। आंटी से भी हाँ बोलो। आकाश प्रदेश भी तो बदलेंगे, वो धर्माष्टिका है, तो धर्माष्टिका वो तो हो गया ना। हाँ आंटी, वो इनके वही है। वर्णगण रस में भी परिवर्तन वो होगा। क्या? वर्णगण रस में भी परिवर्तन होगा ना आंटी? हाँ, कर्म आत्मा लता आरोपी है। हाँ वर्ष अच्छा। अच्छा, स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, सब बातें आई गई। और भी कोई ध्यान आए देख लेना। हाँ बोलिए सुमन कर्मों भाई। के उदय से भी जोड़ेंगे ना आंटी, अलग अलग कर्मों का उदय हो रहा है, अलग लेखिया अलग में जगह जा परिवर्तन रहे हैं होगा। हम लोग। वही तो हो गया, भिन्न भिन्न अंतर समय नहीं। कर्मों का उदय हो रहा है। इन आकाश आत्म प्रदेशों पर प्रदेशोदय से जा रही है। अभी इस पर है, मान लो मेरी सत्ता में नरक तिर्यंश देव है, गतियां पड़ी है इन नाम कर्म के भी, वो प्रदेशोदय से जा रही है, अभी विपाकोदय की अवस्था में है। तो पर्याय है विपाकोदय की अवस्था। लेखिया का परिवर्तन होगा ना हाँ पंचम। लेशा, हाँ सब चीजों का और ये है वेद का भी परिवर्तन होगा, वेद का भी परिवर्तन होगा। हाँ, जिस कर्म का उदय होगा विपाकोदय। हाँ, उसका परिवर्तन होगा। हाँ। पर्याय पर्याय यानी अवस्थाएं। तो प्रत्येक कर्मप्रताओं पर छोटी बड़ी कर्मलताएं, अच्छी बुरी, कोई शुभ कर्म वाली, बहुत शुभ वाली, बहुत अच्छा रस है उसमें, कोई मंद रस वाली, ठूंठ के समान गन्ना है, एकदम कुछ रस नहीं है, नीरस है। वैसी भी अपन पुण्य प्रकृतियां बांधते हैं। कब बांधते हैं अपन वैसी पुण्य प्रकृतियां सुधा भाई? कोई पुण्य प्रकृति है और मेरी आत्मा पर मैं कह रही हूँ कि वो ठूंठ जैसी गन्ने की है, कोई रस नहीं है उसमें। कब बंधी मैंने वो कर्म प्रकृति?
वो कर्म क्या? प्रकृति तो शुभ भावों में ही बांधी। नहीं, शुभ भावों में तो लबालब रस भरी रहेगी, तभी तो विपाकोदय अच्छा होगा। अच्छा, अशुभ भावों में बांधी। अशुभ भावों में एक। भी तो पुण्य प्रकृतियां हम्म। बनती। कौन सी हाँ, पुण्य? बनती तो है ही, अशुभ भावों बनती में। तो है। सब कोई ध्यान से सुनना ये आंटी, चर्चा। हम्म। कभी पूर्व में उपसमक श्रेणी करे होंगे ना, तब बांधी होगी 11वें गुण स्थान में। किसके? शुभ नहीं की जैसी नहीं, तो। ना शुभ ना ना। देखो, गन्ने से पूछा था श्वेता मैंने कि गन्ने के नीरस गन्ना है एकदम मेरे हाथ में, ठूंठ गन्ने जैसी कर्म प्रकृतियां पुण्य प्रकृति, वो मैंने कब बांधी? पुण्य प्रकृति का नाम लो, कौन सी निरंतर बनती है, बहुत तीव्र, चाहे आंटी साता वेदनीय बांध रहा है जीव, उसमें रस तो नहीं बांधेगा, तो रस तो आप कषाय से बनता है, जीव अकषाय होगा तब बांधेगा ना। तेजस कार्बन क्या है? पुण्य प्रकृतियां है ना। 7वीं पृथ्वी का बंद करते वक्त भी जीव तेजस कार्बन का बंद तो करेगा ही। अच्छा, उस समय अल्प बंध बांधेगा। पंचेंद्रिय जाति का बंद करेगा, वेक्रिय शरीर नाम कर्म का बंद करेगा। सबसे खराब परिणाम उसको है उस समय उसका योग्य, हाँ तो भी हाँ पुण्य हाँ। प्रकृतियों को बांध रहा है। वेक्रिय गति, वेक्रिय शरीर आदि आदि बांध रहा है ना, जो भी तेजस कार्बन इन सबको बांध रहा है, तो उसमें रस कैसा रहेगा? एकदम हीनतम रस रहेगा, रस रहेगा। क्योंकि अशुभ परिणाम थे तो शुभ प्रकृतियों में यह। अब बहुत शुभ परिणाम है, उस समय कौन सी अशुभ प्रकृतियां बांधते हैं अपन? वो एकदम शपक श्रेणी के अंदर ज्ञानावाणी और ये सब बांधते हैं ना आंटी, सॉरी उपशमक श्रेणी में। हाँ, बहुत शुभ परिणाम। आज तुमको क्षपक श्रेणी याद आती जा रही है ना, अच्छी बात है। बहुत शुभ परिणाम है उपशमक श्रेणी। चाहे बिना क्षपक के भी जीव को ले लो, तो उस समय अभी मान लो अपने शुभ परिणाम है। अपन अशुभ प्रकृतियां कौन सी बांध रहे हैं इस समय? सबको ही बांध रहे हैं अशुभ प्रकृतियां। जल्दी लिखो सब पेपर में, कौन सी अशुभ प्रकृतियां बांध रहे हो? जो 11 बंधनी जो है त्राय मोहिनी सबका बंद हो रहा है ना, घाती कर्मों का सभी का बंद कर रहे हैं अपन। वो सब कैसी बंद रही है अभी? वो बंद रही है अल्प बिना, रस वाली। एकदम मंद रस वाली बंद रही है, क्योंकि अपने परिणाम शुभ है। ये अपना फल आत्मा के कर्म लताओं पर देखो, हमारे परिणाम शुभ है इस समय। शुभ प्रकृति हमें बहुत रस जा रहा है, अशुभ प्रकृति ज्ञानावर्णी दक्षिणावर्णी एकदम रस विहीन बढ़ रही है, और मेरे अभी परिणाम बहुत खराब हुए। तो इस समय मैंने क्या किया? जो तेजस कार्बन आदि आदि का बंद कर रही हूँ, उनमें रस बंद कम है, इसका सब चिंतन करो। आंटी, हाँ बोलो पूर्णा। हाँ आंटी आप जो बता रहे हो कि आप पुण्य प्रकृति में हम अशुभ परिणाम की वजह से जब रस बांधते हैं वो ठूंठ बांधते हैं, तो हाँ। आंटी मेरा जब परिणाम ही अशुभ है तो फिर हम पुण्य प्रकृति का बंध मतलब लेकिन क्यों करें? भगवान, एक मिनट, जीव के परिणाम कहीं ना कहीं निर्मलता रहती है उसमें। 7वीं हाँ पृथ्वी का भी बंद कर रहा है, तो भगवान ने तेजस कार्बन वेक्री शरीर को पुण्य प्रकृति में लिया है ना, हाँ आंटी, तो वो हाँ आंटी, बंधेंगे। पंचेंद्रिय जाति क्या है? पुण्य प्रकृति। हाँ हाँ आंटी। ठीक, तो ये तो बांधेगा ही बांधेगा। तो आंटी इससे निष्कर्ष यही निकलता है ना कि हमारे शुभ अगर परिणाम है तो जब हम पुण्य प्रकृतियां बांधेंगे तो उसमें अनुभव बंध बहुत अच्छा होगा, और हाँ पाप प्रकृतियों में अनुभव बंध कम होगा। हाँ। और जब और हमारे परिणाम अशुभ होंगे तो पुण्य प्रकृतियों में जो है रस ज्यादा होगा, और पाप प्रकृतियों नहीं आंटी, जब परिणाम बुरे हैं तो पुण्य प्रकृतियों में मतलब रस बहुत कम होगा और पाप प्रकृतियों में रस बहुत ज्यादा होगा। और इस रस को कैसे सुरक्षित रखना है? अपने घरों में भी देख लो, अगर जूस निकाल के कोई रख लो, बहुत घंटे हो जाएंगे, बोलेंगे हाँ ना खराब हो गया, रस चलित हो गया काल हाँ के आंटी, काल। तो कालांतर में अपन भी आगमों का अध्ययन धर्म ध्यान आदि से नहीं रहेंगे, जो शुभ पुण्य प्रकृतियां बांधी है, तो कषाय आदि की मात्रा बढ़ जाएगी, वो सब बेकार हो जाती है। फिर हाँ रस आंटी, हो जाता है, अपवर्तना होती है ना रस की भी तो, हाँ आंटी, हाँ और आंटी, उद्वर्तना भी होती है, रस अच्छा भी हो जाता है। रस निकाल के रखा किसी चीज का, उसमें मिश्री मिला के हमने और मीठा बना दिया, हाँ आंटी, मीठा था ही गन्ने का रस और मीठा कर दिया उसको। गन्ना भी पांडु देश का गन्ना बहुत ज्यादा मीठा होता है, भिन्न भिन्न और अन्य स्थानों का गन्ना वैसा नहीं होता है। तो उसी प्रकार कर्म प्रकृतियों का भी सोचना चाहिए। हाँ बोलिए भाई। बोलिए सुमन जी। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ भाभी जी, मैं बोल रही थी कि वही कषाय में भी रस कम पड़ रहा है, कषाय का भी निरंतर बंद हो रहा है, शुभ भाव में उसमें भी रस कम पड़ रहा है।
हाँ, 1 मिनट में, कुछ 1 सेकंड में आई। हाँ प्रभा भाई, आप पढ़िए आगे एक बार। क्वेश्चन 7669। भंते पर्याय कितने प्रकार की है? उत्तर, गौतम, पर्याय 2 प्रकार की है, यथा जीव पर्याय और अजीव पर्याय। समग्र वर्णन श्रीमद प्रज्ञापना सूत्र के 5वें पद के अनुसार करें। संक्षिप्त वर्णन निम्नोक्त प्रश्नोत्तरों में किया जा रहा है। क्वेश्चन 7670। जीव पर्याय और अजीव पर्याय किसे कहते हैं? उत्तर, 1.1 जीव के मौलिक गुणों से संबंध रखने वाली पर्याय जीव पर्याय है। जैसे जीव का उपयोग गुण, एकेंद्रिय आदि अवस्था, वेद, कसाय, लेश्या, नरकादि भेद, ये सब जीव की पर्याय हैं, यानी इनमें परिवर्तन होता रहता है। पॉइंट 2, अजीव के वर्ण, गंध आदि अजीव पर्याय हैं। जीव पर्याय, अरे करो ना एक बार फोन उसमें। आप पढ़ लीजिए, मैं 5 मिनट जीव बाद पर्याय। आती हूँ। अच्छा, क्वेश्चन 7671। भंते जीव पर्याय क्या संख्येय है, असंख्येय है या अनंत है? उत्तर, गौतम, अनंत है। क्वेश्चन 7672। भंते जीव पर्याय अनंत क्यों है? उत्तर, गौतम, नैतिक आदि 23 वर्गणाओं में के जीव असंख्येय है और वनस्पति के जीव और सिद्ध अनंत है। इस कारण से गौतम, जीव पर्याय अनंत है। नोट, इस सूत्र पाठ में जीव पर्याय का परिणाम संख्या बताया गया है। क्वेश्चन 7673। भंते नैरिकों के पर्याय अनंत क्यों है? उत्तर, गौतम, एक नैरिक दूसरे नैरिक से द्रव्य की अपेक्षा तुल्य, प्रदेशों की अपेक्षा तुल्य, अवगाहना की अपेक्षा चतुस्थान पतित, स्थिति की अपेक्षा चतुस्थान पतित, वर्णादि की अपेक्षा षट स्थान पतित और ज्ञान दर्शन की अपेक्षा भी षट स्थान पतित है। इस कारण से नैरिकों के पर्याय अनंत है। क्वेश्चन 7674। द्रव्य की अपेक्षा से नैरिकों में तुल्यता क्यों है? उत्तर, प्रत्येक नैरिक एक एक जीव द्रव्य है। द्रव्य की दृष्टि से उनमें कोई भेद नहीं, इसलिए द्रव्य की अपेक्षा से तुल्य है। क्वेश्चन 7675। प्रदेशों की अपेक्षा से नैरिकों में तुल्यता क्यों है? उत्तर, प्रत्येक नैरिक के आत्म प्रदेश लोकाकाश में जितने आकाश प्रदेश हैं उतने ही हैं, इसलिए आत्म प्रदेशों की अपेक्षा से तुल्य है। क्वेश्चन 7676। अवगाहना की अपेक्षा से नैरिकों में कितना अंतर है? उत्तर, सभी नैरिकों की अवगाहना तुल्य नहीं है, उनमें चतुस्थान पतित का अंतर है। क्वेश्चन पॉइंट 1, असंख्य भाग हीनाधिक। पॉइंट 2, संख्य भाग हीनाधिक। पॉइंट 3, संख्य गुणा हीनाधिक। पॉइंट 4, असंख्य गुणा हीनाधिक। क्वेश्चन 7677। पतित शब्द का यहाँ क्या अर्थ है? पतित यानी होना, रहना, अर्थात एक स्थान, 2 स्थान आदि से अवगाहना आदि में अंतर होना, जैसे असंख्य भाग भिन्नाधिक होना। क्वेश्चन 7678। नैरिकों की अवगाहना में असंख्य भाग न्यूनाधिकता के अंतर को उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। उत्तर, एक नैरिक 500 धनुष की अवगाहना वाला और दूसरा उससे अंगुल के असंख्यतम भाग कम हो तो दोनों की अवगाहना में असंख्यतम भाग का अंतर होता है। एक की असंख्यतम भाग अधिक
दूसरे की असंख्यतम भाग न्यून होती है। नोट, अंगुल का असंख्यतम भाग धनुष का असंख्यतम भाग। क्वेश्चन 7679, नैरिकों की अवगाहना में संख्यीय भाग न्यूनाधिकता के अंतर को उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। उत्तर, एक नैरिक 500 धनुष का और दूसरा उससे 2 धनुष कम हो तो दोनों की अवगाहना में संख्यीय भाग न्यूनाधिक का अंतर होता है। नोट, 2 धनुष 500 धनुष का संख्येतम 500 इंटू 2 इज इक्वल टू 250वां भाग है। प्रश्न 7680, नैरिकों की अवगाहना में संख्यीय गुणा न्यूनाधिकता के अंतर को उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। उत्तर, एक नैरिक 500 धनुष का और दूसरा 100 धनुष 5 गुना कम का हो तो दोनों की अवगाहना में संख्यीय गुणा न्यूनाधिक का अंतर होता है। प्रश्न 7681, नैरिकों की अवगाहना में असंख्यतम गुणा न्यूनाधिकता के अंतर को उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। उदाहरण। उत्तर, एक नैरिक 500 धनुष का और दूसरा अपर्याप्त नैरिक अंगुल के असंख्यतम भाग की अवगाहना वाला हो तो दोनों की अवगाहना में असंख्य गुणा न्यूनाधिक का अंतर होता है। अंगुल के असंख्यतम भाग को असंख्यतम भाग से असंख्य बार गुणा करने पर 500 धनुष बनता है। ये सब बोर्ड में कराओगे क्या? इजी हो जाएगा। है बोर्ड हैंडी अभी? आंटी लाती हूँ वो मैं। मुझे हाँ। क्वेश्चन नंबर 7681 में पूछना था एक कि मिनट एक नैरिक पेज हाँ 366, हाँ इसको अपन ने अपर्याप्त नैरिक से घटित किया। आंटी पर्याप्त से भी घटित कर सकते हैं ना, वो भी अंगुल के असंख्यतम भाग हाँ, की अवगाहना का होता है ना। अपर्याप्त भी होता है अंगुल के और असंख्य। ठीक है, लिख और लो। इसको नहीं, वैसा नहीं, मेरी सिर्फ जिज्ञासा है। और अपन इसको जैसे उसमें जीव अजीब जीव पर्याय में घटित करते हैं, वैसे इसको मानार्थिक समुद्भाग से भी चतुस्थान पतित घटित कर सकते हैं ना आंटी? कोई हाँ मानार्थिक समुद्भाग। ठीक है, मैं लाती हूँ आंटी बोर्ड वापस, मुझे फिर अनम्यूट कर दीजिए। हाँ, टाइम है ना अभी? हाँ। हाँ जी, अभी 12 मिनट है। नोट, 24 वर्गणाओं की स्थिति में भी चतुस्थान पतित अंतर का चिंतन करें। आंटी, क्वेश्चन। हाँ बोलो। तो ये नेरियक की जो अवगाहना है संपूर्ण कितने समय में पूर्ण होती होगी? जब आप पर्याप्त में भी बोल रहे जगने के देवों में तो ग्रंथों में अपने को मिल रहा है कि अंतर मुहूर्त में पूर्ण हो जाती है। हाँ, और इनके भी, मनुष्य के भी पर्याप्त होने के बाद भी अंगुल के असंख्यतम भाग की अवगाहना की गई है। हाँ, मनुष्य तो वही। अपने को धीरे धीरे 3 इंच धीरे धीरे बढ़ते हुए दिखते हैं। अब नेरिक अंतर मुहूर्त में पूरी पूर्ण अवगाहना पाल लेते हैं या नहीं, पता नहीं, टाइम मिलता नहीं। क्वेश्चन 7682, नैरिकों में वर्ण गंध आदि 20 बोलों की अपेक्षा षष्ठ स्थान पतित अंतर क्यों है? वर्ण आदि अनंत प्रकार के हैं, इनमें षष्ठ स्थान पतित का अंतर उपयोग पूर्वक करें। पॉइंट 1, जगन्य गुण ये काले शायद बोर्ड ले आइए ना। नहीं आंटी, नहीं लाए। ओ, शायद हैंड रेज। रुकिए हाँ हाँ, देखती हूँ आंटी। अंजलि जी, आप कर रहे हैं? ये देखिए, ये गणित अभी करा रही है वो बोर्ड में। ये आगे प्रज्ञापना सूत्र में भी ये विषय आ रहा है विस्तार से। अभी थोड़ा इस गणित को कर लीजिए, क्योंकि अपना विचार अभी गणित में चल रहा है। ABCD संख्या जोड़ रहे हैं मध्य प्रदेशों के, इधर थोड़ा ये और विस्तार, बड़ा गणित है। सबसे पहले आंटी बोर्ड दिख रहा है ना? हाँ आंटी है ना, मुझे ऐसा ध्यान है जब अपन जी पर्याय करे थे ना, तो साथी उत्कृष्ट अवगाहना वाले नैरिक की उत्कृष्ट अवगाहना वाले नैरिक से जब तुलना किए थे ना, तब आप ऐसा फरमाए थे कि उपाध्याय भगवान ऐसे बोले कि उसमें चतुस्थान पतित अवगाहना के अंदर ज्ञान बताया है सातवीं पृथ्वी के। उस अपेक्षा से उपाध्याय भगवान बोल रहे हैं कि पर्याप्त में
अंगुल के असंख्यतम भाग की अवगाहना नैरिक्य हो सकती है, कि हम मानांतिक समुखात से ही क्यों लें? हाँ, पर्याप्त में ऐसी हो ही चर्चा चली थी अपनी, हाँ। ऐसी चर्चा चली थी अपनी। हाँ, पर्याप्त मनुष्य में भी अंगुल के असंख्यतम भाग की आ ही रही है नहीं, प्रजाति। पर्याप्त मनुष्य नहीं, पर्याप्त नैरिक, उसमें नहीं, तो वो मैं स्पष्ट लिखा है। समझ गई, आ रही है उसमें भी उपाध्याय प्रभु। ये हाँ प्रज्ञापना में दिया भी है, ये तुम कराओ सबको, सब ध्यान से करिए हाँ। ये। अब है ना, ये है अंगुल का सबसे पहला जो भंग कर रहे हैं ना, चतुस्थान पतित, यानी कि 4 तरह का डिफरेंस बताना। तो उसमें सबसे पहला जो है वो है हमारा असंख्य भाग हीनादिक। असंख्य भाग हीनादिक का मतलब होता है कि ये एक नैरिक की अवगाहना है और ये दूसरे नैरिक की अवगाहना है। इनके बीच जो अंतर होगा ना, वो बहुत पास का होगा, बहुत माइन्यूट डिफरेंस होगा। तो वो माइन्यूट डिफरेंस किस तरीके से होगा श्वेता, कि एक नैरिक की अवगाहना। श्वेता हाँ प्लीज आंटी, थोड़ा सी धीरे कराओ ना, धीरे धीरे बोलो हाँ और आंटी, सॉरी। स्लो बोलो ना थोड़ा। एक, हाँ, एक नैरिक की अवगाहना अपन ने 500 धनुष की ले ली, और दूसरे नैरिक की अवगाहना की उससे कंपैरिजन कर रहे हैं ना, तो चूंकि इसमें हम असंख्य भाग हीनाधिक का डिफरेंस निकाल रहे हैं कि इनके अंदर अंतर कितना है, कि एक की दूसरे के कंपैरिजन में इस वाले की अवगाहना या तो असंख्य भाग हीन है या ज्यादा है, ये डिफरेंस बताना है। असंख्य भाग जहां पर भी शब्द आता है, ध्यान रखिएगा अंतर बहुत कम होता है, बहुत पास पास का ही अंतर होता है। एक की 500 धनुष लिए तो दूसरे की 500 धनुष है, इसमें से थोड़ा सा कम होगी। थोड़ा सा कम कितना होगी, कि जैसे यहाँ पर आंटी ने बताया है अंगुल के असंख्यतम भाग, आपका ये जो अंगुल होता है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी चौड़ाई, इसका भी असंख्यातवां हिस्सा, मान लीजिए ये अंगुल इतना होता है, इतना इसका ब्रॉड है, इसके असंख्य टुकड़े करो, उस असंख्य टुकड़े का जो हिस्सा आएगा ना, बस उतना सा ही लेस करना है इसके अंदर से। इतना माइन्यूट सा डिफरेंस है उसके अंदर, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो चूंकि 500 धनुष के कंपैरिजन में ये जो डिफरेंस हुआ है, कितना हुआ, कि इतने एक अंगुल के हमने असंख्यात खंड किए थे और उसको कम कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर इसको हम क्या बोलेंगे, कि ये इसकी तुलना में असंख्यतम भाग हीन है, और ये इसकी तुलना में ये वाला जो है वो ज्यादा है। कितना ज्यादा है, असंख्यतम भाग अधिक। आपने अंगुल का असंख्यतम भाग घटाया, यहाँ पर आप क्या क्या घटा सकते हो, अगर घटाओ तो एक आकाश प्रदेश भी घटा सकते हो, 2 आकाश प्रदेश भी घटा सकते हो, 3 आकाश प्रदेश से लेकर के फिर अंगुल के असंख्यतम भाग तक पहुंचे। कहाँ तक कर सकते हो, जब तक आपका अंगुल का संख्यात्मक भाग नहीं आ जाए, तब तक उसके पहले पहले तक कोई भी नंबर आप घटाओगे तो आपका डिफरेंस असंख्यतम भाग हीनादिक ही कहलाएगा। बराबर आंटी? आंटी जी, अन्नपूर्णा जी, आवाज नहीं आ रही क्या? आपकी तो आ रही है। अच्छा, ठीक है, इसमें किसी को कोई जिज्ञासा है, फिर अगले में आगे बढ़ते हैं। इसमें असंख्यतम भाग हीनादिक में किसी को कुछ पूछना है? ये आप देखिए चाहे अंगुल एक की आकाश, असंख्य 1 2 हाँ 3 आंटी उसके बोलिए। बाद ये है एक आकाश प्रदेश, 2 आकाश प्रदेश, 3, फिर ऐसे बढ़ा हाँ बढ़ाते 4 आकाश प्रदेश, 5, 100, 1000, लाख, 1.5 लाख, कितने आकाश प्रदेश, फिर करते करते आप अंगुल के असंख्यतम भाग को घटाओ, मतलब थोड़ा बड़ा असंख्यातवा भाग ले लो। कब तक आप ये सब्सट्रैक्ट करोगे कि आपका ये असंख्यतम भाग हीनाधिक कहलाएगा? तो अंगुल का संख्यातवा भाग जब तक नहीं पहुंचे, उसके पहले पहले जो है उनको घटाओ, तो आपका क्या आ जाएगा, असंख्यतम भाग हीनाधिक आएगा। डिफरेंस इन मतलब पास पास का डिफरेंस, बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस। ठीक श्वेता है, दीदी, हाँ। आंटी लेफ्ट की है। अच्छा, तो फिर नेक्स्ट आप क्लास में रखें। नहीं, आप 3:30 तक करवा दीजिए ना। श्वेता जी, ठीक है, हाँ श्वेता जी, तो संकेतम भाव क्या हाँ। समझना फिर, कितना को संकेतम समझना? भाग आंटी अब पहुंचेंगे। हाँ, अभी पहुंचेंगे संकेतम भाग। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। हाँ, अब संकेतम भाग जब होगा ना, तब 500 धनुष में से जो भी चीज घटेगी ना, तो जो संख्यात की राशि में आएगी ना वो घटेगी। यानी कि किसी भी चीज के अपन ने संख्यात टुकड़े किए ना, उस चीज को अपन इसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे। जैसे कि 500 धनुष की अवगाहना में यहाँ पर आंटी ने बोला कि उसकी अवगाहना 2 धनुष कम हो, 2 धनुष कम हो, 1 अंगुल कम हो, आधा अंगुल कम हो, इस तरह की जो अवगाहना होती है ना, डिफरेंस, उसको हम बोलेंगे संख्य भाग हीनादि।
संख्या भाग भिन्नाधिक का मतलब क्या होता है? 500 का आधा होता है 250, 500 का हाफ करो तो आता है 250 धनुष। ठीक है। संख्या भाग भिन्नाधिक में क्या होता है कि कितनी भी अवगाना हो वो 250 धनुष से नीचे रहनी चाहिए। 250 धनुष से नीचे जो रहेगी, मान लीजिए 249 धनुष भी है, इस नैरिक की अवगाना 249 धनुष, तो आप इसके कंपैरिजन में इसको क्या बोलोगे? 249 का डबल किया तो आपका होता है 498 धनुष, 498 धनुष। डबल नहीं हुआ ना, डबल होते ही कोई चीज किसी की डबल हो जाती है, डबल होते ही उसको संख्या गुणा बोलते हैं। तो संख्या गुणा के नीचे नीचे जितना रहता है ना, उसको संख्या भाग बोलते हैं। यहाँ डिफरेंस थोड़ा बड़ा हो जाएगा। जो पहला असंख्य भाग का डिफरेंस था उसके कंपैरिजन में यहाँ संख्या भाग में डिफरेंस बड़ा हो जाएगा। आप कुछ भी ले सकते हो यहाँ पर, 2 धनुष, 1 अंगुल, आधा अंगुल, पाव अंगुल, 5 धनुष, 50 धनुष, लेकिन कितना होना चाहिए? 249 धनुष से आगे नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि मतलब लगभग बता रही 249। अब कोई बोलेगा 249.5, मतलब डबल 250 धनुष से नीचे नीचे अंदर, एक आकाश प्रदेश कम तक, उतना नीचे नीचे अंदर रहना चाहिए, उसको हम बोलेंगे संख्या भाग। ठीक है। ये इसकी तुलना में संख्या भाग अधिक है, ये इसकी तुलना में संख्या भाग कम है। फिर नेक्स्ट है संख्या पिताजी, गुणा। संख्या गुण, हाँ मतलब संख्यात गुणा जहाँ पे होता है डबल से कम लेना है। हाँ, डबल से कम लेना, लेकिन ठीक है। काउंटेबल, आपको जितना भी सब्सट्रैक्ट कर रहे हो ना, वो काउंटेबल होना चाहिए, वो असंख्यात की राशि नहीं होनी चाहिए बस। ओके क्योंकि जी। असंख्यात की राशि अगर आप सब्सट्रैक्ट करोगे ना तो वो असंख्यतम भाग हो जाएगा। जो भी हाँ सब्सट्रैक्ट कर रहे हो ना वो संख्या की राशि होनी चाहिए। हाँ, ठीक है जी। अब दीदी इसके बाद है, और डबल नहीं होना, हाँ दीदी डबल नहीं होना चाहिए। वो मुझे आवाज नहीं आ रही थी दीदी। वो 250 तक तो समझ में आया कि उसका अपन ने आधा किया, उसके बाद आवाज नहीं आई। प्लीज एक बार समझा दीजिए। देखिए 250 किया तो यहाँ पर आपको संख्या भाग लिखना है। संख्या भाग हीनाधिक का डिफरेंस बताना है कि इन दोनों की अवगाना में संख्या भाग हीनाधिक का अंतर है। तो जो भी नंबर आप लिखोगे उसका डबल करोगे तो वो 500 धनुष नहीं आना चाहिए। आपने यहाँ पर 249 धनुष लिखा कि इस नैरिक की अवगाना 249 धनुष है। अब मैं पूछूं इन दोनों में अंतर कितना है, तो आप बोलोगे संख्या भाग। क्यों? 249 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर आता है 498। 498 500 धनुष से कम है। मतलब यहाँ के अंदर जितना भी नंबर है इसका डबल नहीं होना चाहिए। डबल होते ही हम संख्या गुणा बोल देंगे उसको। ठीक है। जैसे इस नैरिक की अवगाना जो है वो 250 धनुष की होगी, तो इन दोनों में डिफरेंस कितना कहलाएगा? संख्या गुणा, क्योंकि 250 का जस्ट डबल 500 धनुष हो जाता है। 2 गुना, 3 गुना, 2.25 गुना, 3.25 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 5.5 गुना, ये जो सारे होते हैं ना, 2 गुने से स्टार्ट होके जितना भी, उसको हम संख्या गुणा बोलते हैं। ठीक है। और 2 गुना के अंदर अंदर जो रहता है उसको हम संख्या भाग बोलते हैं। लेकिन संख्या भाग में आपको कुछ भी कम करना है, जैसे कि 500 धनुष में आपने यहाँ 249 लिखा था, तो इसमें से आपने कितना घटाया? यहाँ आपने घटाया 251। तो जो भी संख्या यहाँ पे लिखोगे वो संख्या की राशि होनी चाहिए। अगर इसमें आप असंख्य की राशि घटा दोगे तो ये पास पास के नंबर हो जाएंगे, इसको असंख्य भाग भिन्नाधिक कहेंगे। ठीक है। संख्या गुणा का सबको आई थिंक समझ आ गया होगा कि यहाँ पर आपने 250 धनुष लिखा तो ये 500 धनुष हो गया। इसी तरह से 125 धनुष लिख दो, 100 धनुष लिख दो, 50 धनुष लिख दो, 25 लिख दो, 1 धनुष लिख दो। तो ये सब इसकी तुलना में क्या है? मल्टीप्लाई करके आंसर आता है संख्या गुणा। 1 का 250 गुना, 250 से 500 से मल्टीप्लाई करे तो 500 धनुष आता है। तो ये सब इसके संख्या गुणा हो गए, मतलब पहाड़ों में आने चाहिए, उसकी टेबल में आना चाहिए। ठीक है। ये हो गया संख्या गुणा। अब असंख्य गुणा। असंख्य गुणा की जो अवगाहना में असंख्य गुणा 2 तरीके से घटित होता है। एक तो मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा, और दूसरा घटित होता है एक की अवगाहना अंगुल के असंख्यातवें भाग हो और दूसरे की अवगाहना या तो धनुष में हो, अंगुल में हो। इवन भगवान ने तो अंगुल के असंख्यतम भाग की अवगाहना में भी उत्कृष्ट अवगाहना जो है वो कभी असंख्य गुणा हो जाती है। तो यहाँ पर नैरिक में हम क्या ले रहे हैं कि कोई नैरिक है, अभी उत्पन्न हुआ है, पर्याप्तियों को पूर्ण कर रहा है, वो अपर्याप्त नैरिक है, उसकी अवगाहना अंगुल का असंख्यतम भाग है। और कोई नैरिक ऐसा है जिसकी अवगाहना 8 धनुष है, 8 धनुष प्लस समथिंग है, या 500 धनुष है,
या 250 धनुष है। अब इनकी 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 तुलना करो ना, तो इसका मतलब क्या हुआ। हाँ, एक मिनट लास्ट में मैं बता देती हूँ खाली। इस अंगुल के असंख्यतम भाग को असंख्यात बार इसी नंबर से गुणा करोगे ना, तब ये सब चीज आती है, इसलिए ये असंख्य गुणा हो गया। ठीक है अन्नपूर्णा जी, नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे आंटी। एक सवाल पूछ लेती हूँ, आपने कहा ना 250 से नीचे, क्यों दीदी हम 248 भी ले तो क्या दिक्कत है, क्योंकि वो भी तो गुना से ज्यादा ही हुआ ना। शायद जैसे अगर हमने 500 धनुष की ली और किसी की अगर सपोज कीजिए 10 धनुष भी है, तो वो तो गुना ही होगा ना दीदी। नहीं, मैं सब्सट्रैक्ट करने की बात बोल रही हूँ। आप जो सब्सट्रैक्ट कर रहे हो ना, उसके अंदर उसकी बात बोल रही हूँ। अच्छा, मैं गुना का समझ गई। मतलब हाँ हाँ सर, हाँ, शायद मैं एक सुनने मिनट में वापस, भी, मैं शायद कुछ गलत बोल दी। हाँ शायद सुनने में भूल गई कि आपने कहा 250 से नीचे का जो नहीं होगा वो। देखो ना, हाँ हाँ, क्योंकि देखो हाँ। 249 है, इसको 2 से हम्म मल्टीप्लाई करा तो कितना हुआ, 498 धनुष हुआ ना। ठीक है, हम्म 498 धनुष और 500 धनुष, डबल नहीं है ना इसका। दीदी डबल से ज्यादा 249 है। से जस्ट तो दुगने से ज्यादा हुआ ना, इसका मतलब क्या है, वो संख्या गुणा का बोल हो गया। मल्टीप्लाई बाय 2 या मल्टीप्लाई बाय 2.1, 2.2, 2.3, ये जो सारे होंगे ना, ये संख्या गुणा के रेंज में आएंगे। आप पहले कोई भी नंबर को संख्या गुणा ये पता करना है ना, तो जो नंबर दिया उसका डबल कर लो, डबल से कम है इसका मतलब वो संख्या भाग है। ठीक है, आप इसे नेक्स्ट दिन करवा समझ देना आया एक तो? बार। हाँ ठीक है। जी, बहुत कृपा।